सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे। तो ये एक पहली चीज़ तो परमात्मा की शांति के लिए हम लोग एक यज्ञ करने वाले हैं। अपने स्मार्टफोन्स को देखिए, उसमें अपना सेल्फी देखिए नहीं सॉरी, उसमें अपना क्या कहते हैं साइलेंट मोड में डाल दीजिए। आज पता नहीं क्या ऐसा दिन जा रहा है, तो हम किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहते। हाँ, भागवत समाप्ति हो रही है। और एक बहुत रोचक विचार था, इससे पहले शुरू करें। आज मैंने हारमोनियम को रिपेयर के लिए दिया। पिछली बार हारमोनियम के रिपेयर के उसी काम के 1500 रुपये लगे थे। आज उसने 700 रुपये बोले दूसरे व्यक्ति ने। मैं कुछ बोला तो नहीं उसको, लेकिन मैं चुप रह गया। हमने कहा देखो कितना उसी काम के लिए हम डबल पेमेंट कर रहे थे। तो आप लोग हम लोग सोच सकते हैं कि अरे हरिनाम से और भागवत से आत्म साक्षात्कार कैसे मिल सकता है। समझ गए मेरी बात, क्या कहने वाला हूँ? नहीं, पिछले युगों में आप बहुत अधिक पेमेंट कर रहे थे। आर यू एबल टू सी इट? मैं उससे कुछ बोला नहीं, मैं शॉक हो गया था कि अरे 1500 की जो चीज़ है और उसी के सामने शॉप वाला था वो 1500 चार्ज करता था। क्योंकि हम साधु लोग मूर्ख थे, मूर्ख हैं धन के मामले में, जो जानते नहीं क्या होना चाहिए। और वही सही ईमानदार आदमी है तो 700 में कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि कंसेशन किया गया है। भागवत समर्थ है और भगवान का नाम समर्थ है जीव को मुक्त करने के लिए। अन्य ये भक्ति संदर्भ में जीव को स्वामी बताते हैं कि अन्य युगों में लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए अब आके बोलते हैं कि अब ये ध्यान कीजिए, वो कीजिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं है कि हरिनाम और भागवत केवल इस कलयुग में ही समर्थ है। दूसरा चीज़ है, हम फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं। हम तो हैं ही, लेकिन और भी बहुत से लोग हैं हमारे बीच में, ये हम समझ रहे हैं। एक व्यक्ति बोल दिया अरे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुरंत हम जो है पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे वेद किसने लिखे हैं? इतनी देर में उत्तर आएगा। आप लोग सोच रहे हैं कहीं मैंने तो नहीं लिखे? व्यासदेव जी ने। और व्यासदेव जी शास्त्रों को नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं, शास्त्र को नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं। किं वा परय ईश्वर, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, किं वा परय ईश्वर सद्यो हृदय वृद्धते। अन्य शास्त्र पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है कुछ? हिंदी बोल रहा हूं ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कचरा तो पढ़ने के लिए बिल्कुल ही नहीं बढ़ना है, वो तो अविद्या को बढ़ाने वाला है। किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए पढ़ना पड़े एक अलग बात है, अन्यथा इस कचरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई केस करना चाहे तो कर सकता है, पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन केस लड़ने के लिए। लेकिन ये कचरा है, जीव को गरे गधा। कोई अगर समझते हैं, जीव को गधा या रेस्पेक्टिवली गधी बनाने का व्यवस्था कर देता है। व्यक्ति अपने स्वरूप से बिल्कुल च्युत हो जाता है। अब ये हो क्या रहा है, हमारे भक्त लोग कुछ हैं, हम नाम नहीं रख रहे, आज उनको बहुत काउंसलिंग किया, 41 मिनट्स गिन की काउंसलिंग किया। एक व्यक्ति ने बोल दिया, और वो व्यक्ति जो बोले थे वो भी डिवोटी हैं। उनको भी मैसेज चला कि आपने बोला क्यों? तुम वृंदावन में रह कुछ कर नहीं रहे हो। भाई पहली बात तो वृंदावन में रहना ही अपने में बहुत कुछ करना है, केवल रहना मात्र। हो सकता हो कि एक दिन हमारे सर पे कृष्ण नाचे जैसे कालिया के ऊपर नाच रहे थे। मेक सेंस? बिकॉज ही जस्ट स्टेड इन वृंदावन, और कोई कारण नहीं था। धाम में रहना अपने आप भक्ति है, ये बहुत करना हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि श्रीमद् भागवत को सुन रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। महाराज जी के शब्द बड़े सुंदर हैं, किसी की जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो टकरा रहा है, टकरा रहा है ऊपर के छत से नीचे के फ्लोर से लगातार हरि नाम टकरा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं, उसके बहुत बड़े भाग्य का निर्माण हो रहा है। अच्छा, ये बात आप लोग लाओगे, हम मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है? यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दाने गोविंद कीर्ते न समम शतान से। अब यहाँ बैठ करके हम लोग भागवत पढ़ ही रहे हैं, मालूम हम हाको डाको कर रहे होते, स्वाहा हा हा कर रहे होते, तो कहते हाँ हाँ बहुत कर रहे हो। लेकिन एक बार कृष्ण बोलने का लाभ अगर कोई कहे कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ हैं, तो उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं। तो आप लोग कुछ कम कर रहे हैं? कम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
और ये श्रीमद् भागवतम के बार बार श्रवण के द्वारा अपने को मन में स्थिर कर लेना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अब हमको और अपने को मूर्ख बनाने का कोई कार्य नहीं करना है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? केवल श्रवण के प्रभाव से जो हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है उसको मानेंगे गोबर, उसका कुछ मूल्य नहीं रखेंगे कि श्रीमद् भागवतम और ये जप, और बाकी जो व्यर्थ की चीज़ें हैं जो हमारे स्वरूप को तिरोहित करके विशेष स्वरूप प्रदान करने वाली हैं, गधे का स्वरूप जो बोझा ढोता रहता है केवल, उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हो जाएंगे, जीवन व्यर्थ कर देंगे और जीवन बहुत जल्दी से जाएगा, उससे भी जल्दी से जितना कि हम सोच रहे हैं। तो विद ऑल दिस ब्यूटीफुल लाइन्स एंड इंस्पिरेशनल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर श्रीमद् भागवतम डिस्कशन। भागवतम का रिवीजन करेंगे, तो सभी भाग्यवान भक्तों का हम स्वागत करते हैं। हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं 19वें अध्याय का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। शेयर स्क्रीन। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19। तो 18वें अध्याय की शुरुआत अंत किस प्रकार से हुआ कि परीक्षित महाराज जी ने सर्प को उनके कंधे पे डाल दिया था, श्रमिक ऋषि के, और श्रृंगी जो उनका बेटा था वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने शाप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक परीक्षित महाराज को डस लेंगे। ये बात जब बाद में परीक्षित महाराज जब लौट रहे थे सर्प को फेंक करके, तो उनको बहुत दुख लग रहा था कि ये कार्य हमसे कैसे हो गया। और अब वह जब घर पहुंचे हैं तब क्या होता है? सूत उवाच, मेरे साथ में बोलिए, कभी कभी तो मेरे संग बोलने का मौका मिलता है। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्हयम विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। एक कठिनाई इसमें लो बैटरी बता रहा है, आई डोंट नो हाउ इट हैज टू बी, चल जाएगा, ठीक है। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति, महीपति मतलब पृथ्वी के पति राजा परीक्षित, तू अथ तत् कर्म गर्ह्यम, उस बुरे कर्म को, गर्हित कर्म को, सर्प को, ऋषि के कंधे पे डालने वाले कर्म को विचिंतयन, उसको विशेष रूप से स्मरण कर रहे थे। किसी और ने किया था क्या? तो कह रहे नहीं, आत्मकृतम, उन्होंने स्वयं किया था। और इसका प्रभाव क्या हुआ? सुदुर्मना, अत्यंत खिन्न हो गया कि मुझसे ये कार्य कैसे हो गया। क्या सोच रहे थे? अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, ओह मया, मेरे द्वारा कितना नीच कार्य हुआ है। कितना नीच हुआ अगर पूछा जाए तो कहते हैं अनार्यवत कृतम। एक आर्य कभी एक ब्राह्मण का अपराध नहीं करता है और मैंने ब्राह्मण का अपराध करने जैसा अनार्य जैसा कार्य किया है। जरूर उस ब्राह्मण ने गलती की होगी तभी तो किए हैं, आप तो राजा हैं, ऐसे तो किसी को गलत काम करने वाले नहीं। तो कहते हैं निरागसी, वह निष्पाप थे, निरपराध ब्राह्मण थे। ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण। और गूढ़ तेजसी, उनका तेज गूढ़ था, छुपाए हुए थे, अर्थात वह प्रतिकार करने में समर्थ थे, लेकिन देखो वो कुछ बोले नहीं और मैंने उनके प्रति कितना महान अपराध कर दिया। ये किसका विचार चल रहा है? परीक्षित महाराज जी का, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमने स्लाइड्स को इसलिए रखा है, हमारे स्लाइड मेकर ने बहुत बुद्धिमान तरीके से, हमने तो उसे कल ही नोटिस किया, सही बताऊं तो, कि जो व्यक्ति बोलेगा उसकी फ़ोटो कि आगे वाइट हो जाएगा वाइट बॉर्डर हो जाएगा। तो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, यानी अच्छा इस अध्याय में शौनक ऋषि बोलेंगे, सुखदेव गोस्वामी तो बोलेंगे नहीं लेकिन आके बैठे रहेंगे, चुपचाप देखेंगे सबको और परीक्षित महाराज बोलेंगे और शौनक ऋषि भी बोलेंगे। तो अभी सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, उनके पास वाओ इट्स अमेजिंग, इज नॉट? जूम पे आपने देखा है कि इसी तरह से हाईलाइट होता है स्पीकर दिस इज अमेजिंग, लेकिन थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए था तो पक्का, तो यानी कि भागवत की जूम मीटिंग चल रही है समथिंग लाइक दैट। तो जो बोलेगा वक्ता उसके आगे हाईलाइट हो जाएगा। हॉटस्पॉट, हाँ हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है, स्पॉटलाइट, हाँ स्पॉट। जब इस प्रकार से विचार कर रहे थे तो इन्हें आगे क्या सोचा
ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं हि घनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। ध्रुवम ततो में, ध्रुव मतलब निश्चित ही, मैं कृत देव हेलना, देवताओं का हेलन, देवताओं का अपमान, भगवान का जो अपमान मैंने किया है वह निश्चित रूप से दुरत्यम व्यसनम, व्यसनम का मतलब आपत्ति, आपत्ति मतलब आपत्ति इन द सेंस कठिनाई, कठिनाई, और दुरत्य मतलब इसको काटा ना जा सके, तो कहते हैं न अति दीर्घा, तो वह तुरंत मेरे पे आ जाए, ये दुरत्य है, इसको काटना। तदस्तु कामम, मेरा और निसंकोच आए। भाई मान लीजिए कोई गलती करता है तो व्यक्ति सोच सकता है कि 2 थप्पड़ मारे कि 4 मारे, तो कह रहे हैं निसंकोच जो भी भगवान मुझे दंड देना चाहते हैं वे दे दें। किस लिए? ही अघ निष्कृताय में, मेरे पाप का निष्क्रमण हो जाए, मेरे डिस्ट्रॉय, प्रायश्चित हो जाए, ऐसे कह लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे मैं यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा, ताकि दोबारा मैं कभी ऐसा पाप न करूं। अद्येव राज्यं बलमृद्ध कोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्यः। अद्येव, आज ही, राज्यम मेरा राज्य, बलम मेरा शक्ति, रिद्ध कोशम खजाना, प्रकोपित ब्रह्मकुला अनलो, और मैं मतलब मेरा, प्रकोपित मतलब समझते हैं हिंदी क्रुद्ध, प्रकृष्ट न कुप्त, ब्रह्मकुल प्लस अनल, ब्राह्मणों के समाज की अग्नि, वो ब्राह्मण जो क्रुद्ध हो गए हैं उनकी क्रोधाग्नि, वह दहत्व, दहन कर दे, दहत्व नहीं होगा, दहतु, दहतु मतलब दहन कर दे। किनका दहन कर दे? राज्य का, बल का, खजाने इत्यादि का। किसके? अभद्रस्य, मैं अभद्रस्य, मैं जो अभद्रकारी हूं, पापी हूं मेरा। तो उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे पुनर्न में अभूत, दोबारा नहीं हो। क्या नहीं हो? पापी यसी, मैं जो पापी हूं, ऐसी पापी धी मतलब ऐसी पापी बुद्धि मेरी नहीं हो। किसके प्रति? द्विज, ब्राह्मणों के प्रति, देव, देवताओं के प्रति, और गो यानी कि गायों के प्रति। ठीक है, आप लोगों को रोशनी ठीक लग रही, कोई कठिनाई तो नहीं? ठीक है, इससे थोड़ा सा मन शांत मूड में रहता है। वाइट इज लिटिल मोर एजिटेटिंग। आई लव दिस लाइट्स समहाउ। जब वो इस प्रकार से सोच रहे थे तब क्या हुआ, इतने में ही शमिक ऋषि के द्वारा प्रेषित एक उनका शिष्य आया और तक्षक के बारे में उन्हें बताया। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद यथा मुनेः सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। सचिन्तयन् इत्थम, इस प्रकार से जब परीक्षित, स मतलब परीक्षित महाराज जब सोच रहे थे, सचिंतयम यथा, हाँ यथा का मतलब चिंतयम अथा है कि नहीं? अथा, अथा है, सॉरी अथा है, अशुणोद यथा। ठीक है, तो सचिंतयन इत्थम अथा, जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज सोच रहे थे तो अशुणोद यथा मुने सुतोक्तो, जिस प्रकार से मुनि के बेटे ने कहा था उसको परीक्षित महाराज ने सुना। क्या सुना? निरतिस तक्षकाख्या, निरति का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु, अपनी मृत्यु के बारे में सुना जो तक्षक नाम से थी। तक्षक आएगा और इनको डस करके समाप्त कर देगा, इस प्रकार से ने सुना। और आप लोग को स्मरण होगा कि शमिक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा था इस प्रकार से, ससाधु मेने न चिरेण तक्षका, क्या शब्द है?
साधु मैंने, स मतलब परीक्षित महाराज, उन्होंने साधु मैंने इस अपनी मृत्यु की खबर को अच्छा माना। क्यों? तो कह रहे हैं न चिरेणा, हाँ, न चिरेणा तक्षका नलम, तक्षका नलम मतलब हो गया तक्ष की अग्नि, तक्ष के जहर से जो अग्नि उत्पन्न होगी वह बहुत जल्दी ही प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, जो व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त है उसका विरक्ति का कारण बनेगी। और वो कैसी विरक्ति होगी? न चिरेणा, बहुत जल्दी उसको विरक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वह उसको साधु माने। अच्छा, एक विचारणीय बात है, उधर हम पूरे टाइम ये बात ध्यान ही नहीं दिए कि मानो परीक्षित महाराज उसी दिन छोड़ते राज्य बिना इस शाप के, तो क्या बोला जाता समाज में? क्या बोला जाता समाज में? ये बात हम लोग पूरे डिस्कशन में बोले नहीं। अपने दायित्व को छोड़ करके आप जा रहे हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, जन्मेजय ने बीटेक भी नहीं किया समथिंग लाइक दैट कि नहीं, छोटे वाले की तो शादी भी नहीं हुई अभी, ऐसा बहुत सारे बात हो सकती थी। लेकिन इस जगत में भी आप देखते हैं कि अगर कोई बीमारी महान हो जाती है तो परिवार वाले भी कहते हैं ठीक है अब ये हरिद्वार जाएं या इनका शरीर स्थान में छूट जाए। तो समझ रहे हैं, न चिरेणा। आप लोग सोचिए ना कि बहुत सारे लोग यहाँ भक्त हैं, अगर वाकई ये सिद्ध हो जाए कि एक हफ्ते में मरने वाले हैं वाकई, तो कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा कि फिर भी प्लानिंग करते रहेंगे? हाँ, बरसाना नहीं जाएंगे? अरे बरसाना जाए चाहे यहाँ जाए ब्रज में, तो मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को वाकई मालूम चल जाए कि एक हफ्ता बाद मरेंगे। मतलब डिवोटीज की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं आसक्त तो है ही, लेकिन वो आसक्ति छोड़ करके व्यक्ति एकांतिक भाव से भजन करेगा जितना हो सकेगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, न चिरेणा प्रसक्तस्य कारणम, जो अत्यधिक घर परिवार में आसक्त है उसकी विरक्ति के कारण बनेगा। यानी आप देख सकते हैं कि विरक्ति की इच्छा थी, राज्य त्यागने की इच्छा थी, अब तो ये और जल्दी हो गया। मेक सेंस? ये बात हमने वहां छोड़ दी थी। कोई ये सोचेगा कि अच्छा है परीक्षित महाराज बहुत आसक्त थे तो उनकी विरक्ति हो गई, तो कहते नहीं, वह तो पहले ही राज्य को हे मान रहे थे। अथो विहाये मम मुम च लोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तान् कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्यमाना उपाविशत प्राय ममर्त्य नद्याम। अथ, हाँ, अथ विहाय अमुम, अमुम है ना शब्द, अमुम और इमम, इमम अमुम च लोकम। तो कह रहे हैं कि इस जगत की उपलब्धियों को इमम और अमुम यानी स्वर्गलोक और अन्य उच्चतर लोकों की प्राप्ति को त्याग करके, उसकी लालसा को त्याग करके, इस जगत में राज आदि की इच्छा तो त्याग ही दिए थे। विमर्शितौ, और स्वर्ग लोक में भी मेरी स्थिति नहीं बनती। जीव की स्वरूपगत स्थिति किसी भी भौतिक लोक में नहीं होती है, वह भगवान के धाम का ही प्राणी है। अगर भगवान के धाम में ही जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। कन्विंस हैं हम लोग? ये प्रश्न हम स्वयं से कर लें, लेकिन ये वास्तविक बात है। इसको विमर्शितौ, विमर्शन कर लिए, और विमर्शन का मतलब समझते हैं रिफ्लेक्ट, मनन, विचार कर लिए। क्या से विचार किए? हेय तया पुरस्ताद, वह तो पहले ही हे मान लेते। हे का अर्थ होता है निकृष्ट, यूजलेस कह लीजिए। पुरस्ताद पहले ही, इस घटना के पहले ही, तक्षक की घटना के पहले ही इस जगत की और अगले जगत में प्राप्त होने वाली भोगों को वह पहले ही है मान चुके थे। और उसके बाद क्या है? कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्य माना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, चरणों की सेवा को बहुत अधिक माने। बहुत अधिक माने मतलब सबसे अधिक माने।
वही जीवन का परम साध्य के रूप में स्वीकार किए और ऐसा करके उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम, दिख रहा है सबको, उपाविशत मतलब बैठ गए और प्रायम मतलब अनशन व्रत, खाऊंगा नहीं, अन अशन, खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, ऐसे करके वह अमर्त नद्या का नाम क्या है, गंगा जी या यमुना जी, उस पर आप बैठ गए। तो उस नदी की क्या विशेषता थी जो वो ऐसे स्वीकार किया, या वैलसश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रि रेणुभदिकां भुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेतमरिष्यमाणा। या वही यानी कि वह नदी, वही मतलब निश्चित थी, लसत श्री तुलसी विमृशा कृष्णांग्रि रेणु, भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु और उनको चरणों में अर्पित सुंदर तुलसी की पत्तों की गंध से जो मिश्रित है, उस कारण से अभ्यधिकाम्बु, उनका जल और अधिक पवित्र हो जा रहा है। उस जल को लाने वाली, नेत्री का मतलब लाने वाली गंगा जी, जो यमुना जी भी कही जा रही हैं, उसका अर्थ आप ले लीजिएगा, वो सब वहाँ पढ़ाया जो क्या है, पुनाति लोकान उभय अत्र, तो तीनों सभी लोगों को पवित्र करने वाली हैं, अंदर से और बाहर से, ऊपर से और नीचे से। इसका अर्थ क्या है, ऊपर के लोगों को पवित्र करती हैं, मध्य और नीचे, ये उभय हो गया, और अंदर बाहर से स्नान करते हैं गंगा जल में तो पवित्र होता है, और आचमन करे या पानी पिए तो अंदर से भी वह पवित्र हो जाता है। तो कई लोगों को पवित्र करते हैं तो कहते हैं नहीं, से स ईशान, अर्थात शिव जी, जो परम, शिव का मतलब ही होता है मंगलमय, तो जो मंगलमय स्वरूप हैं उनको भी पवित्र करने वाली गंगा जी हैं। ठीक है। कह मतलब ऐसा कौन होगा, ताम न सेवेता, उन गंगा जी का सेवन नहीं करेगा, मतलब हर व्यक्ति सेवन करेगा, और उस पर भी क्या कह रहे हैं, मरिष्यमाणा, जो मरने वाला हो। तो क्या संगत बात बन रही है, परीक्षित महाराज जैसे में मरने वाले हैं कि नहीं। तो यह विचार करते हुए कि जो शिवजी को भी पवित्र करने वाली हैं उनका सेवन कौन नहीं करेगा, ये विचार करके वह अमर्त्य नद्याम यानी कि गंगा जी पे या यमुना जी जो भी आप ग्रहण कर लें उस पे वो बैठ गए। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दधौ मुकुन्दांग्रियमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इति व्यवच्छिद्य, इस प्रकार से व्यवसाय अर्थात निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके, स पांडवेय, वह पांडुवंशी, पांडवों के वंश के अनुरूप ही गुणों वाले परीक्षित महाराज प्रायोपवेशम, अनशन का व्रत लेकर के बैठ गए। हाँ, प्रति विष्णुपद्याम, विष्णुपद्य का अर्थ क्या था, हाँ, विष्णुपद्या का अर्थ यहाँ पे लिया गया गंगा जी, भगवान गंगा जी के तट पे। क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से आई हैं। तो ये आशय क्या था कि जो गंगा जी के शरण लेगा वह भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति कर लेगा, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेगा। इस बात को स्मरण करते बैठ गए। फिर क्या किया, दधौ मुकुंदांग्रिम अनन्य भावो, मुकुंद जो भगवान मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं। हिंदी समझ रहे हैं, कुत्सित नीचा दिखाने वाले हैं, खराब है मुक्ति के सुख, अपने भक्तों को मुक्त करने वाले हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। तो उनके चरणों को अनन्य भाव से ग्रहण किया। दधौ, अनन्य भाव मतलब न अन्य अनन्य, और अब कोई देवता का स्मरण नहीं कर रहे थे और किसी साधन का भी वह स्मरण नहीं कर रहे कि मैं कर्म योग करूं या ज्ञान योग करूं या इत्यादि इत्यादि। मुनि व्रत, वह कुछ बोल नहीं रहे थे, शांत थे, भगवान ने अपने चित्त को लगाए हुए थे। मुक्त समस्त संगः, वह हर प्रकार की आसक्ति से रहित थे। सब लोग कहानी कथा समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप लोग संस्कृत समझ रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। हु टॉट यू दिस? वेरी गुड।
तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। जब वो इस प्रकार से बैठे हुए थे, उन्हें खबर पहुंचवा दी सभी ऋषियों मुनियों को? नहीं, कोई खबर नहीं पहुंचवाए। ब्रह्मांड में खबर अपने आप पहुंच गई कि परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के लिए उपस्थित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान हैं परीक्षित महाराज। तत्रोपजगमु, तत्र मतलब जहां गंगा जी के तट पे परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। उपजगमु, आ गए। कौन आ गए? शाहरुख खान? नहीं, वो कभी नहीं आएंगे, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, और नहीं आएंगे वो। भुवनम पुनाना, जो भुवन त्रिभुवन को पवित्र करने वाले, स्थानों को पवित्र करने वाले हैं। पुनाना मतलब पवित्र करने वाले। महानुभाव, जिनका अत्यंत महान प्रभाव है। मुनयगण, मुनिगण आ गए हैं। क्या अकेले आए? तो कह रहे सशिष्या, शिष्यों को भी लेके आए। ये नहीं कि तुम सेवा करते रहो और हम कथा सुनने जाते हैं, ऐसे नहीं। हम अमृत पीने जा रहे हैं बेटा, तुम सेवा करते रहो, मरते रहो। अगर कहा जाए हम अमृत पीने जा रहे हैं और तुम जो है यहाँ मरते रहो। महाराज कितनी बार इस बात पे बोलते हैं कि ये नहीं कि गुरु जी कथा सुनने जा रहे हैं, चेलों को सुनने न दें, सेवा करते रहो सो कॉल्ड, और कथा नहीं सुनने को दें। चलना चाहिए। महाराज तो बड़ा चलते हैं, गुरु को बोला चलो 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 चलो, से जो होता ना गडरिया होता ना भेड़ को ठे, चलो 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 कथा सुनना ऐसे करके। और इसी प्रकार से लिखे सशिष्य, ये नहीं लिख रहे हैं कि हाफ शिष्य, प्राय तो समझ लीजिए कि सारे शिष्य समझ लेना चाहिए। क्या उनका कोई आश्रम नहीं है? इतना महत्वपूर्ण है। और दूर दूर से निवेदन है कि महाराज के प्रवचनों को सुनिए तो आपको मेरी बात कभी असंगत नहीं लगेगी। एक भक्त को हम यहाँ बोल रहे हैं, हम आज भक्त का हम पार्टिसिपेंट का सहायता करना चाहते हैं। उनको एक व्यक्ति बोले सेवा नहीं करोगी तो भागवत नहीं समझ में आएगी। तो ये बताइए कि भागवत सेवा नहीं है? और बुरा ना मानिए, माला बनाते बनाते भागवत के श्लोक स्फुटित हो जाएंगे। महाराज के शब्द हैं, हम तो देखिए इसलिए कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। हो सकता है आप लोगों को लगता है हम अहंकार से बोल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन गुरु की बात को रिपीट कर रहे हैं। महाराज बोल रहे हैं भगवान तुम्हारा खाने के मर रहे हैं कि तुम खाना नहीं बनाओगे तो भगवान मर जाएंगे। वो भी सेवा है, वो भी सेवा है, लेकिन बिल्कुल महाराज स्पष्ट बोले जितना प्रभाव चित्त पे श्रवण का है उतना किसी का नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो हो सकता है कि लोग अहंकार मान रहे हैं हमारा, वो कुछ भी माने, हम उनके सेवक नहीं है जो हमारा मान लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति बता दीजिए, अब हम देखिए स्पष्ट बोल रहे हैं, हमारे मंदिर में ही तो बहुत सारे वर्कर्स हैं जो बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं और भागवत का एक श्लोक भी जिंदगी में नहीं जानेंगे। अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगी क्या? बिना सुने प्रस्फुटित हो जाएगी क्या? वो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कितना सुंदर बोलते हैं कि भाई मन नहीं लगता है तो नहीं समझ नहीं आती है, तो नहीं सुनने से समझ में आने लग जाएगी। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट कि नहीं सुनेंगे तो सुन रहे हैं तो नहीं समझ में आ रही है, और नहीं सुन रहे हैं तो और अधिक समझ में आएगी ना। मैं अभी आप लोगों के पास एक लेक्चर भेजा हूं, उसको सुनिएगा, दूसरे स्कंद का। महाराज बहुत सीधी बात बोल रहे, अमेजिंग बात है। हम भले इस रिवीजन में आ जा रही बात, ये सुन लीजिए, मैं रोक नहीं पा रहा अपने को बताने। देखिए इस जगत में सारे लीडर, ध्यान से सुनिएगा, चाहे अभक्त हो चाहे वो भक्त हो, वह अपने चेलों का दुख निवृत्त करना चाहते हैं और यही प्रॉमिस करते हैं। एटलीस्ट प्रॉमिस तो करते हैं। ये देख पा रहे हैं कि नहीं, पहले ही बताइए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दिख रहा है सबको, चाहे माता हो चाहे पिता हो, चाहे वो लीडर हो चाहे कुछ हो, यही बोल रहे हैं कि किसी तरह तुम्हारा दुख निवृत्त हो जाए। लेकिन एक भी व्यक्ति को पता नहीं कि जीव को दुख किस वजह से है। दुख किस वजह से है? स्वरूप से अलग हट गया है। वो मछली पानी से अलग हट गई है। और स्वरूप में कैसे स्थित होगा? भगवान के बारे में उसका मतलब क्या है? सुख कैसे मिलेगा जीव को? उसका मन भगवान में आसक्त हो जाए। एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है। मन भगवान में कब लगेगा? भगवान के प्रति प्रेम होगा। प्रेम कैसे जागृत होगा? भागवत श्रवण करने से, जाप करने से। ये आप हमारे मंदिर में ही देख रहे हैं, इज इट नॉट? कि कितने सारे वर्कर्स हैं, वो कभी श्रीमद् भागवतम सुनने नहीं आते, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि कौन भगवान है। ये मैं डिवोटी किचन में पूछा,
क्लास दे रहा था, तो कह रहे किसी को भी भगवान मान लो, दुर्गा जी को मान लो, शिव जी को मान लो, हम तो आंखों में देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ऐसा था मतलब, और मुझसे अधिक समय से वो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट लाइक 25 ईयर्स। डज दैट मेक सेंस? तो श्रीमद् भागवतम को सुन, कहीं श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा है कि इसको कुछ और अधिकार चाहिए। सुनिए, श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं, और कोई अधिकार नहीं बोला जा रहा, केवल सुनने की इच्छा होनी चाहिए। मेक सेंस? और अब यहां परीक्षित महाराज से कहे, अरे भाई कथा ही सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी? कहीं सुखदेव गोस्वामी बोले हैं 18,000 श्लोक में, या सूत गोस्वामी बगल में बैठे हो प्रॉम्प्ट करें, अरे भाई कुछ तो करिए। अरे जो आदमी पानी नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो वो और कार्य कुछ करेगा? सो भी नहीं रहा है तो और क्या कार्य करेगा? प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि मुझे ऐसा शिष्य मिल जाए जिससे बस मैं दिन भर श्रीमद् भागवतम सुनाता रहूं। सो ठीक है, और ये सब स्टेटमेंट श्रीमद् भागवतम में ही हैं। अगर पढ़ें, सुबह पढ़े, सुने, और हो सके तो पूरा दिन पढ़ता रहे। ये बड़ा स्वरूप में हमको स्थित करने का बहुत अच्छा तरीका है श्रीमद् भागवतम, हरि नाम जप। अब बाकी जो कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम कुछ भी बोलते रहें, लेकिन इसको हम शास्त्र के आधार पर काट नहीं सकते। कहीं शास्त्र में श्रीमद् भागवतम का ऐसा लिखा नहीं कि आप इसको करने के लिए कुछ और सेवा कीजिए। एक ही बात बोले हैं, महत सेवा। आज बहुत से विचार कर रहा था, महत सेवा करते हैं तो श्रीमद् कथा में रुचि होती है। श्यान महत सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवा। अब फिर इस पर अप्लाई कीजिए, सेवा का अर्थ क्या है? सेव्य को सुखी करना। तो साधुओं को सुख किस में मिलता है? कि भाई आप कानों से सेवा करें, चरणों को दबाते हैं हाथ से, कुछ सुख मिलता है किसी को? यस। लेकिन अगर दर्द होता जबरदस्ती अगर उस तरह पाँव दबाएगा, कितने लोग पाँव दबाएंगे? 50 लोग नहीं, मैक्सिमम एक। इज इट नॉट? हो सकता है ऐसे, ये ठीक है। लेकिन साधु लोग कथा कहते हैं तो उनको कितना सुख मिलता है। अगर श्रोता सुनने वाला हो, आर यू एबल टू फॉलो दिस सर्विंग थ्रू ईयर्स? इससे पहले मैं आगे जाने वाला हूँ, नहीं मत सोचना मैं खत्म करने वाला। घड़ी मैंने लाइट ऑफ करवा दी, घड़ी नहीं दिख रही मेरे को। क्या सुनाई पड़ रहा है कि आप कान के द्वारा सेवा कर रहे हैं? और इसीलिए भगवान ने 2 दिए, एक खराब हो जाए तो दूसरे वाले से इस्तेमाल कर लो। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? बकबक ना करें तो इसलिए मुंह एक ही दिया है, लेकिन कान 2 दिए, एक खराब हो गया तो दूसरे से भी काम चलो। सुनो सुनो। और भगवान भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं, यथा श्रृणु। ऐसे ही ना, जैसा मैं हूं समझने के लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब कि तुम कैसे बताएं उसको? और बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे। बारंबार श्रीमद् भागवतम में सुनने पे बल दिया जा रहा है। सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना और पूजन करना, और उसमें भी श्रवण कीर्तन स्मरण, ये प्रमुख है। बारंबार श्रीमद् भागवत उसको स्थापित कर रहे। मेक सेंस? तो हम सब बातें क्यों बोल रहे हैं आपको पता ही है ना। सशिष्या, अपने शिष्यों को भी लेके आए ताकि वह भी श्रीमद् भागवत के अमृत का आस्वादन कर सकें। कैसे मालूम चल गया उनको? वाईफाई व्हाटएवर, वो त्रिकालज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी विरोध हो मेरी बात से, ठीक है, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि जो हम सेवा के नाम पे कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उससे भगवान में प्रीति कितनी उत्पन्न होती हुई दिखी है। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जो भी हम सेवा कर रहे हैं उससे कितना आपको भगवान में प्रीति उमड़ती हुई। आप देखिए, कभी कभी कथा में भगवान के गुणों को आप सुनते हैं तो आँख में आंसू आ ही जाता है। ऐसा आंसू शायद प्रसाद खाते हुए नहीं आता होगा। नथिंग अगेंस्ट प्रसाद, हाँ, अगर तिरछा लगती है। इज इट नॉट? हम तो कई बार वो भीष्म स्तुति सुने हैं, कितना भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं। किसके व्यक्ति में आंख में आंसू नहीं आएगा कि कृष्ण? ऐसा प्रभाव और किसी साधन से नहीं होता। ये सब महाराज के शब्द है वहाँ पे कि जितना प्रेम तुरंत रूप से श्रवण के द्वारा आता है और किसी साधन से नहीं आता। अब लोग अपने मतामत लेते चलें, लेकिन ये बात सिद्ध है। ठीक है, हाँ, तो ये हम इस पे बोल रहे थे कि सारे शिष्यों को लेकर के आए। ठीक है, तो जब वह सबको पवित्र करने वाले हैं तब क्यों आए? तो कह रहे हैं प्रायेण तीर्थाभिगमापदेश। तीर्थागम,
तीर्थ भ्रमण करते हैं बहाने से करते हैं कि भाई हम पवित्र हो जाएंगे इसलिए, जबकि वह हमको पवित्र करने की जरूरत नहीं। तो क्यों? स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, वह तो ऐसे पवित्र संत थे कि स्वयं ही तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं। वो भी ऐसे सोचते थे? नहीं, सूत गोस्वामी जी के रेफरेंस फ्रेम से वो ऐसा बोल रहे कि वो इतने पवित्र थे कि वह तीर्थों को भी पवित्र करने वाले थे। लेकिन संत लोग इस तरह से नहीं सोच रहे हैं। संत का क्या डेफिनेशन, संत के बहाना क्या है? उन्हें पवित्र होने की जरूरत नहीं, लेकिन बहाना करते हैं कि हम जा रहे हैं तीर्थाटन के लिए, गंगा स्नान के लिए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो उनके नाम बताए जा रहे हैं। अत्रिर्वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान् अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहौ। तो ये सारे ऋषियों के नाम हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनप्राश के प्रसिद्ध च्यवन ऋषि जो जवान हो गए थे च्यवनप्राश के प्रभाव से, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, सबके नाम दिख गए आपको। पराशर, गाधिसुतो, अर्थात गाधिसुत कौन है? विश्वामित्र हैं। गाधिसुत्र विश्वामित्र हैं। और राम मतलब परशुराम, उतथ्य इंद्र प्रमद, और इंद्र प्रमद, और ये क्या है? नहीं, कुछ और रह गया। इद्मवाहु, इद्मवाहु नाम के ऋषि। नेक्स्ट देखिए, मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभ योनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और वह कवशः कुंभ योनि, द्वैपायन अर्थात द्वैपायन वासुदेव और भगवान नारद। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नाना ऋषय प्रवरान समेतान अभ्यर्च्य राजा शिरसा वंदे। अन्य जो देवर्षि थे, ब्रह्मर्षिवर, ब्रह्मर्षि में सर्वश्रेष्ठ थे, राजर्षिवर्य सर्वश्रेष्ठ राजर्षि थे, अरुणादय, अरुण आदि ऋषि मुनि थे, नाना ऋषय प्रवरान, जो प्रवर का मतलब होता है अग्रणी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऋषि आदि थे, समेतान, सब लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, समेतान अभ्यर्च, उन सब का अर्चन किया राजा ने। कैसे? शिरसा वंदे, अब उनके पास अर्चना करने के लिए धूप बत्ती वगैरह नहीं थी, खाली प्रणाम करके, दंडवत करके उनको अर्चना किए। फिर क्या हुआ? सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहीत पाणिः। सुखोपविष्ट, जब वह सुख से बैठ गए। आप लोग आराम से बैठे हैं? हाँ, तभी कथा करता हूँ ना। मान लीजिए आप लोग पानी मांग रहे हो, कुछ प्रसाद चल रहा हो, तो कथा में दिक्कत आएगी कि नहीं? आप लोग कह सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते रहिए, लेकिन हमें दिक्कत होगी। सब लोग बोलते हैं ना कथा से पहले, शांत होकर बैठ जाइए, मोबाइल ऑफ करिए, इत्यादि इत्यादि सब ऐसे बोल दिए। तेषु भूया, फिर से उनको कृत प्रणाम, पहले प्रणाम किया, फिर उसके बाद फिर प्रणाम किया। स्वचिकीर्षितम यत्, जो उनकी इच्छा थी, जो उनका अभिप्राय था परीक्षित महाराज का, उसको विज्ञापयामासा, उसको विज्ञापित किया। विज्ञापन, एडवर्टाइज, प्रस्तुत किया। और वहाँ बोला गया था कि किसी भी निर्णय को एक अधिकारी व्यक्ति से पूछना चाहिए। यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ कि देखिए, जो हमारा मन बोलता है, हम लोग ययाति महाराज नहीं हैं। समझ में आया? थोड़ा मजाक कर लेते हैं। ययाति महाराज शर्मिष्ठा और देवयानी किसको पकड़े थे? वो कुएं से किसको निकाले थे? शर्मिष्ठा को निकाले थे, देवयानी को निकाले। और है ना, देवयानी को बोल रहे हैं कि यही थे, ययाति महाराज जी थे ना, कि मेरा मन आप में जा रहा है तो सही होगा। तो ये ययाति महाराज के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा हम अपने बारे में ना सोचें कि हमारा मन जहाँ जा रहा है तो वह सही होगा। हमारा मन इतना पवित्र नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ जहाँ तक है इतना। तो
इन्होंने, यद्यपि वह स्पष्ट है, महाभागवत है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी विज्ञापित कर रहे हैं ऋषि मुनियों को। कैसे परीक्षित महाराज? विविक्त चेता, विविक्त मतलब सेपरेटेड, डिटैच्ड, विरक्त चेतना वाले हैं। कौन है ये विरक्त विविक्त चेता? परीक्षित महाराज के बोल रहे हैं। किसको विज्ञापयामास, किसको विज्ञापन दिया? उपस्थित अग्रे अभिगृहीत पाणी, जो उनके सामने बैठे थे। एकदम हिंदी जैसी है ना संस्कृत। दिल्ली में संस्थान है, वो कहते हैं हिंदी में बिंदी लगा दो संस्कृत बन जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उपस्थित अग्रे, क्या अर्थ हुआ? जो उनके सामने बैठे थे। अभिगृहीत प्राणी अपाणी, दोनों हाथों को जोड़ करके उन्होंने विज्ञापित किया। राजा जी के ऊपर स्पॉटलाइट आ गई, परीक्षित महाराज के ऊपर। राजो उवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महतमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। राजोवाच अर्थात परीक्षित महाराज ने कहा। आप कहेंगे बार बार क्यों बुलवाते हैं, याद रह जाए। नर्सरी में राइम्स याद किए थे ना? मछली जल का पानी है, सॉरी जल का प्राणी है, जीवन उसका पानी। देखिए कितना स्पॉन्टेनियसली मुख से आया है। आई नेवर जस्ट थॉट, ऐसा ही दिमाग में घुस जाना चाहिए। किम जप्यम, अब आगे आएगा क्या जपना चाहिए। अहो ओह वयम, हम, धन्यतमा, धन्यतमा, धन्य सर्वश्रेष्ठ धन्य है। नृपाणाम, देखिए अपनी तुलना कर रहे हैं, तो किन में धन्यतम है? धन्य, धन्यतर, धन्यतम, सुपरलेटिव में बोल रहे हैं। नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला, उन राजाओं में, हमारे जितने पूर्वज हुए उन राजाओं में जो महान भक्तों के अनुग्रह के शील थे, मतलब उनका स्वभाव था कि महान भक्तों के अनुग्रह को प्राप्त करते चलें, उसमें हम मतलब मैं धन्यतम हूँ न। क्यों भाई? राज्ञा कुलम, राजाओं का जो कुल है, तो ब्राह्मण पाद शौचात, ब्राह्मणों का जहाँ पे चरण धोया जाता है, दूराद विसृष्टम, उससे भी, उस स्थान से भी राजा के कुल को दूर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? बत गर्ह्य कर्म, क्योंकि वह बहुत भोग की कार्य, बहुत गलत कर्म में लगे रहते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा दोनों लाइनों का अर्थ। ब्राह्मण साधु जन तो राजाओं के कुल से बहुत दूर रहते हैं, और उनके दूर रहने की बात है क्या, उनके चरण धोवन भी उनसे बहुत दूर रहती है। डज दैट मेक सेंस? और आप आज सारे लोग, यानी समझिएगा प्रयास, आप जैसे राजा, आप जैसे ऋषि मुनि, एक ऋषि भी अपने चरण धोवन को राजा के पास नहीं रखते, राजाओं के कुल से दूर रखते हैं। और मैं राजा जो अभी अपराध किया, उसके पास सारे ऋषिगण आ जाएं, तो धन्यतम हुआ कि नहीं? आप समझ पाए? ब्राह्मण लोग या भक्त लोग कह लीजिए, साधु लोग, राजाओं के कुल के पास जाते नहीं। एक व्यक्ति, अब समझ में आ रहा है, और मैं मरणासन हूं और इतने सारे ऋषि मुनि आ जा रहे हैं। समझ गए? ठीक है। अच्छा भाई, एक बात हम आप थोड़ा डांट लगा दें, या तो फ़ोन जमा कर दीजिए, नहीं तो क्लास में मत आइए, हमको उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये आना जाने का तरीका नहीं है। यहाँ कोई ऋषि जा नहीं रहा है। अगर महत्वपूर्ण आपको भागवत से अधिक कुछ और लगता है तो आप मत आइए, लेकिन ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो जूम पे सुनिए, अंदर बाहर, अंदर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ना तो कोई जाएगा और ना तो कोई आएगा। किसी को बाथरूम जाना तो जाओ, बाथरूम जा करके बाहर जूम पे सुनो। इट इज़ जस्ट डिस्टर्बिंग। मैं भी ऐसे जाऊँ तो कैसे लगेगा आपको, बताइए? करके दिखाऊँ आपको कि 1 मिनट रुकिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, जरा फ़ोन अटेंड करके। ये चीज़ ठीक नहीं है। ये आप आइए तो मन बना के कि ये कंसंट्रेशन कैंप है, इसमें भागवत से कंसंट्रेशन करना है, और निकलेंगे तब जब गैस बंद कर दी जाएगी। अब समझ रहे, भागवत की गैस भरी जा रही, ताकि सबकी भौतिक इच्छाएं इंक्लूडिंग माई सेल्फ समाप्त हो जाए। बहुत भयानक एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन समथिंग लाइक दैट। मन बना के आए कि भाई हो जाए काम, जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स मी। थोड़ा सा सम्मान कीजिए श्रीमद् भागवतम का।
एक ऋषि छोड़ नहीं रहा यहाँ पे, अरे वो हमारे आश्रम में वो डोनेशन पर्ची काटनी है तो कुछ नहीं बोल, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा डांटना नहीं चाहते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को। और अभी भी वे अपने किए गए अपराध को स्मरण कर रहे हैं। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्वभीष्णं निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। तस्यैव मे अघस्य, मैं मुझ जैसा पापी, जो अब देखिए कितनी सुंदर बात है, मैंने ब्राह्मणों का ही अपमान किया है। दिस इज ब्यूटिफुल, प्लीज ट्राई टू बी इन दैट सिचुएशन। मैं ब्राह्मण कुल का ही अपमान किया हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एक क्षत्रिय पे अपमान होता है तो पूरे क्षत्रिय कुल का अपमान माना जाता है। ये समझा चुका हूँ कि नहीं? अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भारतीय क्रिकेटर 11 हार जाते हैं तो हम मानते हैं कि पूरा भारत हार गया है, मानते कि नहीं? और अगर जीत गए तो पूरा भारत जीत गया, ऐसा होता है। तो अभी कुछ दिन पहले, या कह सकते हैं शाम सुबह की बात, ऐसा जब मुझे नहीं पता कब की बात रही होगी, कल की बात हो, ऐसा रहा होगा, बहुत पुरानी बात नहीं, जस्ट टुमारो, यस्टरडे सॉरी, मैं एक ब्राह्मण का अपराध करके आया हूँ और मैंने क्षमा भी नहीं मांगी, ऐसे कह लीजिए, क्षमा भी नहीं मांगे या क्षमा मांगने नहीं गए। अभी भी चित्त में पाप, उस अपराध का भाव है, कुछ समझ पा रहे? तस्य एवं मे अघस्य, मैं अघस्य, मुझ पापी के, कैसे पापी हैं? व्यासक्त चित्तस्य, विशेषण आसक्त चित्तस्य, किसमें? ग्रहेषु अभीष्णम, निरंतर घर गृहस्थी में ही जो मैं आसक्त रहा हूं, उस पे परावर ईश्वर, पर और अवर, आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के, जगत के ईश्वर, या ब्रह्मा जी से लेकर पर, यानी ब्रह्मा जी और अवर मतलब चींटी तक के भी नियामक भगवान श्री कृष्ण, निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो, जो निर्वेद का स्रोत है। वेद जो है कर्मकांड के द्वारा भोग की प्रेरणा देता है, तो भोग से मुझको निवृत्त कराने का जो सोर्स है, सोर्स समझते हैं, स्रोत है, मूल है, वह द्विजशाप रूप में, वही भगवान की कृपा मेरे ऊपर ब्राह्मण के शाप के रूप में आई है। क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं यत्र प्रसक्तो भयम आशु दत्ते, जो व्यक्ति अत्यधिक प्रसक्त है वो भय के कारण आशु बहुत जल्दी निर्वेद हो जाता है, उसको वो भोग की वासनाओं को त्याग देता है। तो ये नम्रता में परीक्षित महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। अब वह अपनी लालसा को प्रस्तुत करते हैं ना, लालसा को नहीं प्रस्तुत करते हैं, वह बोल रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं, मतलब मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपनी लालसा को व्यक्त कर रहे हैं इस तरह में कि आप बस भगवान के बारे में बोलिए। तमोपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तम मतलब माँ मतलब मुझ पे, तमोपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। इसका अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, तो कह रहे हैं विप्रा मतलब ये सारे ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में हूँ। उपयांत, मैं आपकी शरण में हूँ, तो आपकी शरण में हूँ यानी आप सब भक्तों की शरण में हूँ। गंगा च देवी, गंगा जी की शरण में हूँ। धृतचित्तम ईशे, और भगवान को अपने हृदय में मैंने पकड़ लिया है। बेसिकली तीनों की शरण में हूँ। अब उन्हें कोई डर नहीं है। द्विजोपसृष्ट, द्विज अर्थात शमिक ऋषि के द्वारा उपसृष्ट जो सृष्टि की गई है, कुहका कोई माया, तक्षको वा अथवा तक्षक, और वा का अर्थ है कि प्रतिकार के प्रति उनका अनादर है, मुझे उसका प्रतिकार नहीं करना है। माया आए मुझे मार दे, मतलब जो ब्राह्मण के द्वारा है, या तक्षक आए, हमें इसका कोई मतलब नहीं, हम आपकी शरण में हैं। किनकी शरण में? भक्तों की शरण में, गंगा जी की शरण में और भगवान की शरण में। दशतु अलम, दशतु 10 दे,
वो तक्षक आके डस दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अलम गायत विष्णु गाथा, अलम का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे, किस तरह से लिया गया है? हाँ, विदाउट फर्दर डिले प्रपात कहते हैं, अर्थात अब आप देरी नहीं करिए, भगवान के विष्णु के यश को गाइए। यह समझते हुए कि पता नहीं मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी कि नहीं, नम्रता में अपनी लालसा को प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनश्च भूयान भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महस्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। 3+1 इच्छाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनश्च भूयाद, यदि मेरा दोबारा जन्म हो, इच्छा नहीं है, अगर हो तो भगवती अनंते रति, भगवान जो अनंत हैं उनमें मेरी रति आकर्षण हो। प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और जो उनके आश्रित हैं, उन भगवान, उन अनंत भगवान के आश्रयी हैं, उनके ही चरणों में जो लौटते रहते हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो उनका प्रसंग हो। और ऐसे व्यक्तियों को बोला जा रहा है महत्सु, ऐसे महान भक्त जो भगवान के ही आश्रय लेने वाले हैं, उनमें मेरा प्रसंग, प्रसंग प्रकृष्ट संग, उनका साथ में बैठूं, भगवान के बारे में सुन पाऊं। याम याम उपयाम सृष्टिम, जिस सृष्टि अर्थात जिस जिस योनि को मैं प्राप्त हूं, यह भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मनुष्य की योनि प्राप्त हो। ठीक है, 2 प्रार्थना समझ में आई। मैत्री अस्तु सर्वत्र, और सभी जीवों से मैत्री हो। नमो द्विजेभ्य, ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार है, अर्थात ब्राह्मणों के प्रति मैं दोबारा कभी कोई अपराध नहीं करूं। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या सुतन्यस्तभारः। इति स्म राजा अध्यवसाय युक्त, इस प्रकार से राजा परीक्षित जब अध्यवसाय दृढ़ निश्चय से युक्त होकर प्राचीन मूलेषु, प्राचीन मूलेषु का अर्थ है कि प्राचीन मूलेषु कुशेषु, कुश का आसन था और उसकी जो घास थी, मूल, मूल मतलब जड़, तो उस जड़ की दिशा किधर थी? प्राची, यानी कि पूर्व दिशा को थी। वेरी गुड। और ये कैसे थे? धीर, धैर्य से रख बैठे हुए थे। किस दिशा में बैठे? उदंग मुखो, उत्तर दिशा। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अगर मान लो मुझे पूरा भागवत हो गया, कोई कुश का आसन भी ला के नहीं दिया, एनीवेज कोई बात नहीं, हम कैसे समझाएंगे? नो प्रॉब्लम, नो नीड, बहुत चुभता है वो ठीक है लेकिन ठीक है, चलेगा, ये तो जोक्स अपार्ट। तो अब समझ रहे हैं कि मैं नॉर्थ फेसिंग कर रहा हूँ और हम लोग यमुना जी के कौन से तट पे बैठे हुए हैं? दक्षिण तट पे। बिल्कुल सही सेटिंग है, ये सेटिंग प्रॉपरली। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, परीक्षित महाराज सुन रहे थे अब ये पता नहीं किस दिशा में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये नॉर्थ में बैठे होंगे तो वो साउथ पे बैठे होंगे, जो भी रहा हो, हमको नहीं पता। ऑब्वियसली, यहाँ तक ऑब्वियसली कहेंगे, ऐसे तो नहीं कि ऐसे बैठे और साइड में से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सामने आमने थे। दक्षिण कूल आस्ते, और दक्षिण तट था गंगा जी का या यमुना जी, गंगा जी का कहेंगे। समुद्र पत्नियाँ अर्थात गंगा जी, इसकी व्याख्या वहाँ पे हो चुकी है। वाराणसी पे बहुत झगड़ा हुआ था, पिताजी और बेटे में झगड़ा हो गया था इसके बाद ठीक है कि नहीं? हाँ, अरे तो राज्य कौन चला रहा था? कह रहे सुतन्यस्त भारा, अपने बेटे जन्मे जी को वह भार देख करके चले गए थे। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायुपविष्टे दिवि देव संघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु। एवं च तस्मिन्, इस प्रकार से उस स्थान में नरदेव देवे, जब राजा परीक्षित प्रायुपविष्टे बैठे हुए थे अनशन व्रत करके, दिवि देव संघा, देवताओं का जो समूह था, दिव्य, दिव्य मतलब दिव्य, समुद्र स्वर्ग के देव संघा, देवताओं के संग, समूह ने, एक दो ने नहीं, समूह ने, थिंक अबाउट इट, देवताओं के समूह ने प्रशस्य, उनकी प्रशंसा करी, वाह।
और भूमौ व्यकिरण प्रसूनई, भूमि के ऊपर वर्षा करी फूलों की। मुदा, बहुत प्रसन्न होकर, हेलीकॉप्टर की तरह नहीं भेजा था कि खत्म हो गया, कहाँ तेल फूकना पड़ रहा है, ऐसे नहीं। मुहुर दुंदुभयश्च नेदु, और दुंदुभी बजाने लगे। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्य अनुमोदमानः उचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। महर्षयो वै समुपागताये, ये मतलब जो महर्षिगण वहाँ पे उपस्थित थे, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन द सेंस कथा में हैं, आप लोग का मन कहीं और तो नहीं भाग गया, ठीक है, वेरी गुड। तो जो सारे ऋषिगण वहाँ पे उपस्थित थे, सम्यक रूप से उपस्थित थे, यानी शरीर से, मन से, वाणी से, हर प्रकार से उपस्थित थे। दे वर नॉट एब्सेंट माइंडेड, दे वर इन भागवतम क्लास। किसी की सब्जी नहीं जल रही थी, अगर कहा जाए सब्जी के बारे में सोच। कभी कभी भक्तों को हम देखते हैं ऐसे जब करते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब्जी पका रहे हो जब में, अरे सब्जी जल गई, छौंक मार दिया, कुछ तो ऐसा रहता है। जब में जब करना चाहिए, कथा में बैठे हैं तो एब्जॉर्व होना चाहिए। तो समुपागत, सम्यक रूप से आ गए, पास में बैठे कथा सुनने के लिए। तो प्रशस्य, वह भी प्रशंसा कर रहे हैं। किनको कौन प्रशंसा कर रहा है? जो जगत को पवित्र करने वाले संत हैं। साध्वित्य अनुमोद माना, जो उन्होंने विज्ञापन किया था कि मैं भगवान को, आप लोग की शरण में हूँ, भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इस प्रकार से अनशन कर रहा हूँ, तो उसको कहा साधु साधु, बहुत अच्छा, इस प्रकार से अनुमोदन किया। और उचु बोले वे ऋषिगण। वे ऋषिगण कैसे थे? प्रजानुग्रहशील सारा, प्रजा पे अनुग्रह करना उनका स्वभाव था। कोई बोले कि भाई प्रीचिंग करो, भागवत का श्लोक सुन करके वह प्रचार कर रहे हो, ऐसा नहीं, उनका स्वभाव था। जैसे कि दूसरों को दुख देना हम लोग शास्त्र से नहीं सीखे हैं, है कि नहीं? आज ही हमको एक भक्त बताते, हमको गुस्सा आता था, हमसे सहा नहीं जाता, हम बोल देते हैं। तो गीता सुन के बोल रहे हैं ना, ऐसा गीता सुन के तो हम क्रोध करते हैं, है ना? तो समझ लेना चाहिए कि हमारा स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अब देखिए, दिन भर में जो हम पचाते हैं वही हमें बोल देते हैं। तो बहुत सारे जो भी हमारे इंटरेक्शन होते हैं वो क्लास में हम रिलेट कर देते हैं। हमारा स्वभाव है दूसरों पे दया नहीं करना। तो यहाँ कह रहे हैं प्रजानुग्रहशील सारा, और समर्थ है, सार मतलब समर्थ हैं, और उनका स्वभाव है इस प्रकार से करने के लिए। तो ऐसे ऋषि बोले, किससे बोले? उन परीक्षित महाराज से, यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों के अनुसार थे, अर्थात शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के गुण उनमें थे, परीक्षित महाराज में। अब ऋषिगण बोल रहे हैं, क्या ऋषिगण पे हाईलाइट आया? वैसे देखा जाए तो ये हाईलाइट ऋषिगण पे आना चाहिए। ऋषिगण बोल रहे हैं, ऐसे तो सारी कहा था हम सूत गोस्वामी से ही सुन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नावा इदम राजर्षिवर्य चित्रम भवस्सु कृष्णम समानुव्रतेषु ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्व कामः। नवा इदम, इदम ना चित्रम, यह आपके लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं। कैसे परीक्षित महाराज? राजर्षिवर्य, राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ आप हैं। भवस्सौ कृष्णम सम अनुव्रतेषु, आपसे पहले भी जितने भी राजर्षि हुए वह भी भगवान कृष्ण के अनुयायी ही रहे, वह विरक्त रहे, भगवान के ही चरणों को उन्होंने स्वीकार किया है। तो कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम, ये अध्यासनम, जिस आसन को पे आप आरूढ़ थे, राज किरीट जुष्टम, वह राजाओं के मुकुट, किरीट मतलब मुकुट से जुष्ट अर्थात सुसज्जित था, वो अर्पित किए हुए थे उसमें। सद्यो जहु, लेकिन उसको तुरंत त्याग दिए। जहु मतलब त्यागना। क्यों त्याग दिए? भगवत पार्श्व कामः, भगवान के पार्षद बनने की इच्छा से। हम लोग को प्रसन्नता मुझे ये हो रही है, अभी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग भी ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि मतलब संस्कृत की बात आपको समझ में आ रही है। दिस इज़ रियली एनकरेजिंग फॉर मी, दिस इज़ गुड। जो लोग जूम पे भी देख रहे होंगे और उनका अगर अभ्यास है कि बैठ करके हम सुने, तो बाय द एंड ऑफ श्रीमद् भागवतम और सब्सिक्वेंट कैंटोस आपको काफ़ी श्लोक ऐसे ही समझ में आने लग जाएंगे।
उनको याद करना भी आसान होगा और उनको गाना भी आसान होगा। और उसका अभ्यास आप देख रहे हैं भगवत गीता में कि भगवत गीता के श्लोक आप शायद अन्वय के बिना भी समझ पाएंगे। ये भाषा सुन सुन के समझ में आ जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो उनने बहुत क्या बोल रहे हैं कि आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है, पूर्वजों ने भी ऐसे किया, आप उन्हीं के अनुसार हैं और आप भी इस प्रकार से त्याग दिए हैं इस जगत को। बात हम कभी नहीं सोचे ये बात पूर्व के सारे डिस्कशंस में। देखिए भगवत पार्श्व कामः, ऋषिगण परीक्षित महाराज के हृदय की निष्कपट इच्छा को देख लिए हैं। कौन सी निष्कपट इच्छा? भगवत पार्श्व कामा। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस कि ऋषिगण वो देख लिए हैं कि इनकी अत्यधिक इच्छा है भगवान के पार्षद बनने की। दृष्ट तो है ही कि किस प्रकार से राज्य को त्याग दिए, लेकिन यह भी देख लिए कि न स्वर्ग लोग जाना चाहते, न कुछ, न कोई इनको और भय है, केवल भगवान के चरणों में इनका चित्त लगा हुआ है। इसीलिए वह अनुमोदन, इसीलिए कह रहे हैं अनुमोदमान, आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पे हो। ये हमेशा नहीं करते हैं। आज सुबह हुआ था कि नहीं? अरे भागवत ही पढ़ती रहोगी या कुछ करोगी भी? और करोगी बोलिए या करोगे बोलिए, कुछ बोल दी क्या? ये भक्त ही बोलते हैं। हमेशा अनुमोदन नहीं करते हैं कि आप भागवत पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या सभी लोग आपको, सारे भक्त आपको प्रोत्साहित ही करते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए? तो जो करें सो ना करें, कम से कम आपके मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए अरे भागवत ही पढ़ते रहोगे या कुछ करोगे भी। कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो पहले बात तो केवल भागवत ही पढ़ता रहेगा, ऐसा कोई होता नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो हम ना कर पाए तो कम से कम उसको सहायता करना चाहिए। एनीवेज, बहुत बार हम कोई भक्ति कर नहीं पाते हैं और टांग भी खींचते हैं, और इतने ऋषि मुनि देख रहे हैं अपने सामने अब कि परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर भगवान के पास जाएंगे, कोई द्वेष नहीं है। शब्द सुने थे ना, प्रजानुग्रहशील सारा। अनुग्रह करने वाले हृदय में द्वेष, मात्सर्य हो ही नहीं सकता। मात्सर्य से युक्त हृदय में अनुग्रह किया ही नहीं जा सकता। डज दैट मेक सेंस? ये सब बातें भी देखिए हम वहां पे नहीं चर्चा किए थे। उनके सामने ही ये वैकुंठ गोलोक जाने वाले हैं और ये प्रसन्न है। जरा अपने हृदय में चेक कीजिएगा कि आपको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति 1 हफ्ते में गोलोक जाने वाला है। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? और हमको पता चल जाए कि हम तो भी और भजन करेंगे या हमको भी और भजन करने की जरूरत है। वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट 1 हफ्ते में। ऑल्दो ये तो सिद्ध पुरुष है। तो ऐसा नहीं कि ठीक है अब जा ही रहे, चलते, हमारा वहाँ पे आश्रम में कोई काम बन नहीं रहा है, बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, वो राष्ट्रपति आ रहे हैं आश्रम पे, जो भी रहा हो, तो कह रहे हैं, बड़ा प्रेम से वो बोल रहे हैं, सर्वे वयम तावदिहास्महेथ कलेवरम यावदसौ विहाया लोकम परम वीरजस्कम विशोकम यास्यत्ययम भागवत प्रधानः। सर्वे वयम, कोई भाई नहीं जाएगा, सर्वे वयम, हम सब लोग, मुनिः सशिष्या, सब लोग, तावद इह अस्म हेतः, अस्म, हम लोग यहाँ पर रहेंगे कब तक? कलेवरम यावद असौ विहाय, ये परीक्षित महाराज जब तक अपने इस शरीर को नहीं त्याग देते, शरीर को नहीं त्याग देते, शरीर को नहीं त्यागने की बात आ रही, वह खुद पहले ही बोल दिया विवेक चेता, उनको शरीर में आसक्ति नहीं थी, बोल दिया ना, हमारे को कुहक आए, माया आए, तक्षक आए, जला दे, हमें कोई दिक्कत। और फिर आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? लोकम परम श्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ लोक, गोलोक की प्राप्ति करें, वीरजस्कम, जहाँ पे प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं, विशोकम, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, यास्यति, यास्यति अयम भागवत प्रधाना,
जब तक ये परीक्षित महाराज जो सारे भक्तों में श्रेष्ठ हैं वे भगवान के पास नहीं पहुंच जाते, हम लोग यहीं रहेंगे। अब देख, ठीक है, कोई कटाक्ष नहीं, हम तो बस खुश हो रहे हैं। तो क्या बातें बोले वो, एक फिर से श्लोक देख लीजिए कि क्या बात बोले वो, कि एक आपके लिए ये कोई विचित्र बात नहीं है कि इतने बड़े राज्य को आप तुरंत त्याग दिए, भगवान के पास जाना चाहते हो, और ये उन्होंने मतलब कहा कि हाँ ठीक कर रहे हैं, अनुमोद माना। और उसके बाद कहा कि जब तक आप चले नहीं जाते तब तक हम यहाँ पे हैं। कहाँ? भगवान, गंगा नहीं, भगवान के धाम के। अच्छा, कहाँ बैठेंगे? ठीक है, कहाँ का उत्तर है। मैं कहाँ का मतलब पूछा था, कहाँ नहीं चले जाते। ठीक है, और यहाँ पे ये बात बहुत गुह्य थी क्योंकि इस श्लोक से समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पहुँच जाएंगे। तो विरजस्कम विशोकम मतलब ये कोई सामान्य लोग को नहीं समझ में आएगी, भगवान के धाम की बात कर रहे हैं। अब इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने इनके वचनों को सुना तो वह क्या बोले, आश्रित्य तद ऋषिगण वचः परीक्षित समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभाषतैनान अभिनंद युक्तान शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णु। आश्रित्य सुनकर, तद ऋषिगण वचः उन ऋषिगणों के वचनों को। किसने सुना? परीक्षित। यू पीपल आर वेरी नाइस, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, वेरी गुड। कैसे वचन थे? समम मतलब पक्षपात शून्य, कोई बटरिंग नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था। मधुच्युत जो मीठे अमृत, उससे अमृत स्रावित हो रहा था। गुरु मतलब बहुत गंभीर। जब उन्हें बोला इस प्रकार से कि रजस्क विरजस्कम विशोकम, वह किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और अव्यलीक सच्ची बात बोल रहे थे। आभाषत एनान अभिनंद युक्तान, उन और ये जो शब्द थे वो युक्त थे। एक अर्थ लिया गया है कि योग युक्त थे, वे अच्छे लोग थे, ऋषि लोग थे, युक्त थे, भक्त थे। आभाषतेनान क्या अर्थ लिया? कहा। आभाषत मतलब उनको कहा। एनान आभाषत एनान उन सभी को कहा, अभिनंदन करते हुए परीक्षित महाराज ने कहा, शुश्रूषमाणः चरितानि विष्णु, भगवान विष्णु के चरित्र को आप हमें सुनाइए। ऋषियों को बोला। और अब ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज पे अभी तक स्पॉटलाइट क्यों नहीं आई है? हमारे जो हाँ लिखा रहेगा तब बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, ये आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि ये स्पॉटलाइट परीक्षित महाराज के ऊपर है। समागतः सर्वतएव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रि पृष्ठे नेहात नामुत्र च कंचनार्थ ऋते परानुग्रह अमात्मशीलम। समागतः सर्वत एव सर्वे, आप लोग सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और सभी सर्वे यथा वेदा मूर्ति धरास त्रिपृष्ठे, त्रिपृष्ठे मतलब ब्रह्मलोक में जिस प्रकार से सारे वेद मूर्तिधर, मूर्ति लेकर के मूर्तिमान रूप में विद्यमान, इस प्रकार से सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, अर्थात उनकी ज्ञानातिशयता, अत्यधिक ज्ञान को वह सूचित कर रहे हैं। तो क्या कारण हम आए हैं? तो कहते हैं न इह अथ न मूत्र, न इह इस जगत में, न अमूत्र, न और दूसरे जगत में, च कंचनार्थम आपका और कोई प्रयोजन नहीं है। क्या? ऋते परानुग्रहम आत्मशीलम, दूसरों पे कृपा करने के अलावा आपका आत्मशीलम, आपका तो स्वभाव ही है कि दूसरों पे कृपा करते हैं, बाकी और कोई आपका प्रयोजन कहीं पे नहीं है। अर्थात ये अर्थ भी वहां छोड़ दिया था। देखिए, आप लोगों का, आप सर्वे, ये गुण सब पे लगेगा। सर्वे, आप सभी लोग कैसे हैं? वेद के समान ज्ञान है आपके पास, और आप सभी लोग दूसरों पे अनुग्रह करने का ही स्वभाव है, इसीलिए घूमते हैं। आप सभी लोग, एक एक व्यक्ति एक एक जीव को अनुग्रह के द्वारा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, जैसे नारद जी। और अब ये सारे मिलकर मुझ पे अनुग्रह करने आए हैं। ये सुना था? नहीं सुना था ना? ये दिख रहा है आपको?
नारद जी ने मृगारी को भगवान के पास पहुंचा दिया कि नहीं? कितनों को पहुंचा दिया? नारद जी अकेले ही 10,000 चेलों को भगवान की प्राप्ति कराए। 10,000 भागवत में देखेंगे। 10,000 + 2,000 12,000। दक्ष के पुत्र थे बेचारे, सब ब्रह्मचारी बन गए। 12,000। बाद में वो बच्चियां याद कि इनको नारद जी प्रीचिंग नहीं करेंगे, वॉटेवर। 12,000 लोग को कर दी। तो अब नारद जी और व्यासदेव जी ने कितने लोग को उद्धार किया? भी बहुत है। नारद जी, व्यासदेव, परशुराम, सारे लोग आ गए हैं। तो ये कृतज्ञता भाग्य नहीं दिखा रहा है इनका, परीक्षित महाराज का। अब वह प्रश्न कर रहे हैं, ततश्च वह पृच्छेमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। ततश्च वह पृच्छयम इमं विपृच्छे। ततः अब मैं वह आप लोगों से पृच्छयम, जिसे पूछा जाना चाहिए, इमं विपृच्छे, इसलिए इसको विशेष रूप से पूछ रहा हूं। हम पर क्यों पूछ रहे हैं? कह रहे विश्रभ्य। विश्रभ मतलब अत्यंत विश्वास। विप्रा मतलब ब्राह्मणों। हे ब्राह्मणों, मैं आप पर अत्यधिक विश्वास कर रहा हूं कि आप परनुग्रहशील हैं, आप कृपा ही करने वाले हैं, हमसे आप वंचना, हमसे धोखा नहीं करेंगे। मैं मरने वाला हूं, यही बात समझने वाला होगी। इति कृत्यताम, ये करो, ये तुम्हारे लिए कृत्य है। ऐसी बातें बहुत सी शास्त्रों में बताई गई। तो सर्वात्मना, सभी के लिए, म्रियमाणश्च कृत्यम, और जो मरने वाला है उसके लिए क्या कृत्य है, और वैसा कैसा कृत्य होना चाहिए? शुद्धम, अर्थात जिसको करने से पहले का किया गया पाप नष्ट हो जाए, अभी कोई पाप हो नहीं और आगे भी पाप नष्ट हो जाए। जैसे आप 6ठे स्कंद में पढ़ेंगे कि भगवान का एक नाम इतना शक्तिशाली है कि पापी उतने पाप कर नहीं सकता है जितना एक बार कृष्ण बोलने से कट जाता है। क्या बोलने से? अरे भाई सब खत्म हो गया, चलो फिर से हम बनाते हैं। नहीं, अब बन नहीं सकता है। अरे बनेगा कैसे नहीं? हम क्या कम हैं? हाँ, हम कम हैं, और हम हमेशा कम हैं। किससे कम है? कृष्ण से। इतना पाप नहीं। अरे तो चलो भाई अब पानी पी करके शुरू करते हैं। नहीं, कर ही नहीं सकते। तो अब ये नहीं बोलना पाप करो, लेकिन ये सब श्लोक श्रीमद् भागवत में ही उद्धृत किया गया है प्रभुपाद। तो ये एक बात बता रहे हैं, भगवान के नाम के बारे में बता रहे हैं, और आगे भी बहुत सी बातें आएंगी। तत्र आमृषत अभियुक्ता, इस पे आप विचार करके बताइए। लिंक समझ रहे हैं? आप अनुग्रहशील हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं। हम बुद्धू लोगों को तो कुछ पता नहीं है, जगत में किसी को नहीं पता है। आप ऐसा कुछ कृत्य बताइए जो सभी के लिए शुद्ध हो, और विशेष करके जो मरने वाले हैं, अर्थात जो मरने वाले हैं या जिनकी मृत्यु पास में है, मान लो वृद्ध हो गया, जो कुछ भी, तो उसको वह करके भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ बताइए। यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से भी करेंगे, प्रश्न नहीं चेंज कर रहे हैं। यही कितना अमेजिंग है ना। पृच्छयम, यही पूछा जाने योग्य है। ये ना हमको जैसे कहते हैं ना, हमारे चरणों के नीचे से, चरण हमारे पैरों के नीचे से धरती खींच लेगा अगर आप विचार करेंगे, क्योंकि हम ये प्रश्न कभी नहीं करते हैं। हम सभी लोग बहुत से प्रश्न करते हैं। आज हमें कुछ हमारे आश्रम में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और मैं उस पर डिस्कशन कर रहा था, और डिस्कशन करते हुए भी मैं देख रहा था कि मैं कितनी मूर्खता कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट माई ओन सेल्फ। ये यत कार्य नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये जप्य नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जस्ट कम्स अपॉन मी। दूसरों के जिस भी मैनेजमेंट या किसी तरह से व्यर्थ कर रहा था भगवान के द्वारा दिया गया यह मनुष्य जीवन का समय, वेस्ट। और बड़े प्रेम से आकर के लोग चर्चा भी करते हैं, पृच्छम पूछते हैं, लेकिन वो पृच्छम होता नहीं है, पूछा जाने लायक या है नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पूछता है, जरा बताइए कहाँ क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? कोई पूछता है आपसे कुछ, तो आलू का दाम क्या है? अगर मैंने पूछा तो भी मन में क्या कौन था, 10, 20, 50 कुछ तो आ गया होगा। कृष्ण हट गए ना चित्त से, उस जिज्ञासा से ही चित्त
वो जिज्ञासा है तो भगवान में चित्त को ले जाएगी, या जिज्ञासा भगवान के चित्त को हटा देगी। यही दो कार्य करती है बस। क्या हुआ उसका, समझ गए? हम लोग इतने एडवांस्ड नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतना तो मालूम चलना चाहिए कि मैं एडवांस्ड नहीं हूं। वी कैन नॉट इमेजिन दैट वी आर एडवांस्ड। व्हाट इज द रियल वैल्यू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। क्या महत्वपूर्ण है वह समझ में आता है। इसी बीच में कौन आ गए? श्रील सुखदेव गोस्वामी जी की जय। अभी तक उनको स्पॉटलाइट पे नहीं रख रहे हैं, वैसे भी बोलेंगे नहीं, घबराइए मत। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलिक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेशः। तत्र आभवत, तत्र अभवत, तो वहाँ पे प्रकट हो गए, आ गए। भगवान व्यासपुत्र, भगवान के शक्ति प्रदत्त भक्त व्यासदेव जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आ गए। कौन बुलाया? यदृच्छया, अपनी इच्छा से। गामट, गामटमानोन अपेक्षा, गाम अट्टमानो, गाम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे अट्टमान, अटसी यद भवान, अटसी मतलब भ्रमण करना। तो पृथ्वी में भ्रमण करते करते, तो क्या भ्रमण करते हुए पर्ची लेके घूम रहे थे रसीद लेके कि भाई कुछ हमें दे दीजिए, कम से कम अब धोती कुर्ते के लिए भी कुछ डोनेशन तो होना चाहिए। तो कहते नहीं, अनपेक्षा, अनपेक्षा मानो अनपेक्षा, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भाई अनपेक्षा, अरे कोई देखा तो होगा। तो कहते हैं अलक्ष्य लिंगो, अर्थात वर्ण और आश्रम का कोई लक्षण प्रस्तुत नहीं हो रहा था। निज लाभ तुष्टो, वे अपने स्वरूप के आनंद में पूरी तरह संतुष्ट थे। वृतश्च बालेर, बच्चों और स्त्रियों के द्वारा वह घिरे हुए थे। और वेश था अवधूत का, अवधूत वेश। उम्र बताइए। त्वं द्वष्टवर्षं सुकुमार पादा करोरुबाह अंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्रवाननम कंबु सुजात कंठम। अब उनके मतलब कैसे दिख रहे थे उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। त्वं द्वष्ट वर्षम, 2 गुणा 8, 16 वर्ष के थे। सुकुमार पादा, सबसे पहले चरण का वर्णन हो रहा है। उनके चरण बहुत कोमल थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति चप्पल नहीं पहन रहा है उसकी तो एड़ी फट जानी चाहिए, लेकिन उनका दिव्य शरीर है इसलिए वैसा नहीं होता है। तो सुकुमार पाद है ना। अपने पाँव चेक कर लीजिए जो लोग, हाँ थोड़ा थोड़ा फट जाते हैं, क्योंकि मेरा तो गर्मी में सही हो जाता है, जाड़े में अपने आप खराब हो जाता है। मैंने कर उर्बाह सको, कर मतलब हाथ, उनके उसका वर्णन हो रहा है, उसको आप समझ लीजिए। कर का मतलब है हाथ, और उरु मतलब होता है जांघें, बाहु मतलब आर्म्स इन द सेंस बाहें, बाइसेप्स नहीं, हाँ बाइसेप्स, बॉडी बिल्डर का आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वर्णन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंश, अंश का मतलब होता है कंधे, कपोल मतलब माथा, माथा बोलेंगे ना, गात मस्त माथा ही तो बोलेंगे, हाँ माथा। गात्र मतलब शरीर, और चारु, चारु चारु आयत, बहुत सुंदर था ये। और आयत मतलब चौड़ा था उनका छाती। अक्ष मतलब आँखें, आँखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। उन्नास, उनकी नाक बहुत ऊंची थी। तुल्य करना, दोनों कानों का डायमेंशन और सब कुछ बराबर था, ऊपर नीचे कुछ नहीं था। शुभ्रवाननम, उनका मुख बहुत सुंदर दिख रहा था। कंबु सुजात कंठम, कंठ उनका शंख की तरह था। उसमें 3 लाइन जैसे शंख की होती, इस प्रकार से 3 लाइनें थी, धारियां थी। निगूढ़ जत्रुम, निगूढ़ जत्रुम पृतुतुंग वक्षसस मावर्त नाभिम वलिवल गुदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। निगूढ़ जत्रुम, जत्रु मतलब ये कॉलर बोन, वह निगूढ़ नितराम गुड़ ढकी हुई थी उनके मासल
मांस की वजह से, बोला अच्छे शक्तिशाली थे, कमजोर, हाँ लकीर चंद शर्मा नहीं थे, पतले दुबले नहीं थे। पृथु तुंग वक्षसस, उनकी वक्ष मतलब क्या होता है, छाती, तो छाती अत्यंत चौड़ी थी और उत्तुंग ऊंची थी। आवर्त नाभि, जैसे भंवर होता है ऐसे उनकी नाभि थी। भंवर नहीं समझ रहे हैं क्या होता है, क्लास नहीं आते हो ना, बस ठीक है। हाँ, जो जिसमें एब्सेंट नहीं होते वो सब याद रहता है इनको ठीक है। वली वल्गु दरम च, उनका पेट पे वली वल्गु मतलब उनके 3 धारियां थी। 6 पैक नहीं, लेकिन समथिंग लाइक, फैमिली पैक भी नहीं, लेकिन कुछ 3 धारियां थी इसमें, पतले दुबले थे जो भी। विदाउट गोइंग टू जिम। वस्त्र क्या पहने, डेनिम की जीन्स नहीं, टी शर्ट नहीं, दिगंबरम, दिशा ही जिनके कपड़े अर्थात वस्त्र नहीं पहने थे। वक्त्र विकीर्ण केशम, वक्त्र मतलब घुंघराले और विकीर्ण मतलब फैले हुए और केश मतलब बाल, तो उनके घुंघराले बाल थे जो पूरे, या जटा कह लीजिए, वो इस प्रकार से थे, उनके फैले हुए थे शरीर पे। समझना होगा कि बाल लंबे ही थे, काटने का मौका या अवकाश उनके पास नहीं था। और दाढ़ी थी क्या, नहीं, क्योंकि 16 साल का बच्चे की दाढ़ी नहीं होती, मोटा मोटी नहीं होती ना। प्रलंब बाहुम, उनकी हाथ बहुत लंबे थे। स्व अमरोत्तमाभम, स्वर्ग के जो देवता हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे भी सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, उनकी आभा, उनकी कांति से युक्त थे वो। आप कहोगे इतना वर्णन करने की क्या जरूरत है, तो किसका वर्णन करें, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ना करें तो क्या करें, जो इतना बड़ा अमृत सब लोगों के लिए दिए हैं, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं। और आप लोग सुन चुके हैं कई बार, अभी परीक्षित महाराज से भी सुनेंगे, जिनकी स्मरण मात्र से हमारा घर पवित्र हो जाता है। सो वी आर इन अ वे रिमेंबरिंग सुखदेव गोस्वामी। सुबह से तो आप लोग सुखदेव गोस्वामी का स्मरण कर ही रहे होंगे, है कि नहीं? मैं समझ रहा हूँ हाँ। तो कम से कम अब तो स्मरण करें कुछ देर, ठीक है। श्यामं सदा पीव्यवयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञां रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम। श्यामम, उनका अंग कांति श्याम वर्ण की थी। सदा अपीव्य है कि पीव्य है, सदा अपीव्य। वयः अंग लक्ष्मा, उनकी आयु, हाँ वह श्याम वर्ण के थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अंग लक्ष्म्या, अंग की जो सौंदर्य था वो बहुत अधिक था, क्योंकि उनकी आयु बहुत कम थी, 16 साल था। स्त्रीणाम मनोज्ञ, स्त्रियों को बहुत, मन को बहुत आकर्षक लगने वाले थे। रुचिरस्मितेना, और अत्यधिक सुंदर स्मित मुस्कान उनके मुख पे थी। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ उपस्थित हुए तो प्रत्युत्थास्ते मुनयः, सारे मुनि, वे सारे मुनि जिनको कहा गया था भुवनम पुराणः, वे सब प्रत्युत्था मतलब उठ गए, बस समझ गए। कहाँ से उठ गए? सो आसनेभ्य, अपने आसनों से उठ गए। क्यों? हल्ला हुआ? अरे हल्ला हुआ क्या? तल लक्षण अज्ञा, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए कभी कभी होता है कि कोई विशेष व्यक्ति आता है तो कुछ लोग खड़े होते तो बाकी लोग खड़े होते हैं। ये बात भी हम वहाँ चर्चा नहीं किए थे। कौन है? अरे भैया वो आया, ऐसे करके बोलते हैं होता है कि नहीं? बाकी लोग ना जानते हो, लेकिन कह रहे हैं तल लक्षण अज्ञा, वह सभी लोग एक महान पुरुष के क्या लक्षण होते हैं उसको जानने वाले थे। अपिगूढ़ वर्चसम, लेकिन यद्यपि इनकी महानता तो ढकी हुई थी सुखदेव गोस्वामी की, फिर भी वह पकड़ लिए इस बात को। जो ये लक्षण सुखदेव गोस्वामी के वर्णन कर रहे हैं, अन्य ऋषि भी देख रहे हैं। अच्छा, एक बुरा मत मानेगा, आप लोग कभी
चेक करके देखना। चलो प्रेम कृष्ण साहब से मजाक करते, प्रेम कृष्ण खड़े हो जाइए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, प्रत्युत्याह उपास। अब मान लो प्रेम कृष्ण आप चेक कीजिएगा, हम आपका मजाक नहीं बना रहे, मेरी भी स्थिति, आप जरा देखिए आपके हाथ कहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाइए, नहीं झुकना होता है। हाँ देखो यही किया, बैठ जा। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग अगर अब खड़े होंगे तो हमारे हाथ बहुत होगा तो हमारे कमर तक या हाँ पेट तक ही जाएंगे, ताकि पेट का मसाज कर सके खाना खाने के बाद। उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन वस्तुतः जो महान व्यक्ति है उसके घुटने तक जाएगा। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि झुक करके नहीं, बिना झुके। तो अब आप ये बताइए कि हम में से कितने लोगों को ये सब बातें पता है? एक भी व्यक्ति को नहीं पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ महान है इत्यादि, सब नहीं जान पाएंगे। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि वो जानते थे इसलिए सब खड़े हो गए। बोले नहीं है शुकदेव गोस्वामी माय डियर डिवोटीज। ठीक है। स विष्णुराथोथिथय आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहारा ततो निवृत्ता ही बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। स विष्णुरातो, वे विष्णुरात शुकदेव गोस्वामी ना परीक्षित महाराज। स विष्णुरात मतलब वे परीक्षित महाराज के अतिथि के रूप में आ गए थे। उनको 1 मिनट, हाँ, स शब्द यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के लिए और विष्णुरात परीक्षित महाराज के लिए। तो परीक्षित महाराज ने उन शुकदेव गोस्वामी के जो अतिथि के रूप में आए थे, उनको बुलाए नहीं थे, वो आ गए थे। तस्मै सपर्याम शिरसा जहारा, सपर्याम मतलब शरीर के साथ और शिरसा मतलब सिर के साथ, उनको प्रणाम किया, मतलब साष्टांग प्रणाम किया उन शुकदेव गोस्वामी को। ततो निवृत्ता ही बुधा स्त्रियों और भका, ही अबुधा, जिनके पास निश्चित ही बुद्धि नहीं थी तो अब वह निवृत्त हो गए। मतलब शुकदेव गोस्वामी के पास अब नहीं रहे। कौन? जो स्त्रियां घूम रही थी और अर्भका जो बच्चे घूम रहे थे। क्यों उनको अबुधा बोला जा रहा है? जब शुकदेव गोस्वामी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे उससे पहले गायब। और अगर बोलते महाप्रसादे गोविंदे तो जरूर वहां पे रहते, है कि नहीं? तो ये भागवत ही बोल रही है कि अब जो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते ही गायब हो जाए तो वह है अबुध है, उसके पास बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, बस कुछ श्लोकों के बाद ही वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने वाले हैं या उसको ड्रॉप कर देंगे। वैसे उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन जो भी है। महासने सह उपवेश पूजितः, इस प्रकार से पूजित होकर के वे एक महाआसन पे बैठ गए, अर्थात शुकदेव गोस्वामी बैठ गए। कैसे लग रहे थे? स संवृतस्तत्र महान महीयसाम। क्या भाई आप लोग भूख लग रही क्या? सब लोग साथ में क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसे दिखाया नहीं था, आपको भूख लग रही? बस थोड़े तो श्लोक हैं, घबराओ मत, 10 श्लोक ही तो और है। थक गए क्या आप लोग? ठीक है। स संवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै व्यरोचतालम भगवान यथेन्दुर्ग्रह अर्श तारा निकरहि परितः। वैसे सही बताऊं, हमको यह नहीं लगता कि हम श्रोताओं के संग बैठे हैं, हमें लगता है हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, सब अब फैमिली के संग फैमिली डिस्कशन चल रहा है श्रीमद् भागवतम की ओर। कितनी उच्च कोटि की फैमिली, लेकिन हमको यही भाव लगता है, हम ऐसे ही मानते हैं। अब मत मानिएगा कि हम आप लोग अलग मान रहे हैं। जूम डिवोटीज तो है ही, और बाकी भी हम थोड़ा सा आनंद में बोलते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम गुरु के भाव में बोल रहे हैं, जस्ट फैमिली मेंबर। ससंवृतस, स्व मतलब शुकदेव गोस्वामी, यहाँ पे कंटेक्स्ट में संवृतस घेरे हुए थे, तत्र उस गंगा जी के तट पर। कैसे लग रहे थे? महान महीयसान, महान से भी महान लग रहे थे। तो उसको बोल रहे हैं किनसे घेरे हुए थे? मानो कोई पूछे तो कहें कि ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे, ब्रह्मर्षियों के, राजर्षि और देवर्षियों के समूह में वो घेरे हुए थे। तो छुप गए होंगे, दिख नहीं रहे होंगे। ये बात भी छूट गई थी, ये बात भी छूट गई थी। मायापुर जाइएगा, जब कहीं आप जा सके, कोई ले जाए तो ले जाए, तो आप देखेंगे कि अरे इतने भक्त हैं, मैं तो बस एक डॉट हूँ।
यू विल फील, आप में से जो लोग मायापुर गए हैं कीर्तन मेला में, इतने लाखों लोग हैं, मैं तो केवल एक डॉट हूँ। डॉट समझते हैं, 1 डॉट। जन्माष्टमी भी कर सकते, लेकिन वहाँ तो रोज ही ऐसा लगता है, इतने भीड़ होती है, इतने भक्त होते हैं, है कि नहीं? ऐसे लगता है कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन वहाँ पे आप केवल एक डॉट रहते हैं, जस्ट डॉट। तो ये अनुभव है, ये बात हम लोग आज छोड़ दी थी कि इतने ब्रह्मर्षि, राजर्षि वाले बड़े बड़े लोग, तेजस्वी लोग आए, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी को कौन गिनने वाला था? कहते नहीं, व्यरोचत, बड़े सुंदर लग रहे थे, अलम, बहुत अधिक मात्रा, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। किस प्रकार? भगवान, भगवान मतलब ये समर्थ, सर्व समर्थ सुखदेव गोस्वामी अत्यंत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। यथा इंदु, जिस प्रकार से इंदु अर्थात चंद्रमा, गृह अर्क्ष तारा निकरई परी था। निकरई मतलब समूह, बहुत सारे ग्रह हो, नक्षत्र इत्यादि उनसे घिरा होने के बाद फिर भी चंद्रमा विलक्षण दिखाई पड़ता है, स्पॉटलाइट पे रहता है, बल्कि स्पॉटलाइट भी उसी से उत्पन्न होती है, अगर कह दिया जाए तो अपने से ही स्पॉटलाइट उत्पन्न करता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी लग रहे थे। घबराइएगा मत, इसके बाद पारायण नहीं होगा। जस्ट इन केस कोई लोग घबरा रहे होगा, इसके बाद पारायण होगा। कोई गुस्सा तो नहीं थे। तो कह रहे हैं कि ये तो उनके सौंदर्य का वर्णन हुआ, और उसके बाद मन के बारे में क्या बता रहे हैं? बैठ गए हैं, इतने सारे लोग हैं और घबरा गए कि भाई कठिन प्रश्न कहीं परीक्षित महाराज ना पूछ लें। तो इस पे क्या रहे हैं? प्रशांतमासीनम अकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहिता कृतांजलिर्नत्वा गिरासु नृतयान वपुच्छत। प्रशांतम, उन्हें कोई क्रोध नहीं था। आसीनम, वो बैठे थे, भाग नहीं रहे थे। जल्दी बताओ, टाइम नहीं हमारे पास। अकुंठ मेधसः, शास्त्र के अर्थ उनके लिए आवृत नहीं था, अर्थात कुछ भी पूछा जाता, ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछ लेते तो बताएंगे, बायोलॉजी और सब पूछा जाएगा, सब बताएंगे। तो अकुंठ मेधसः मतलब हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान में वह पूरी तरह पारंगत थे। कुछ भी पूछा जाता तो उन्हें कोई, उनकी बुद्धा कुंठित नहीं थी। ऐसा नहीं था कहीं ये तो हमको पता नहीं, ये भी मैं देखता हूँ। कहीं सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं देखता हूँ, कहीं नहीं देखे, धाएं धाएं नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं। यहाँ ये बोला है, वहाँ ये बोला है, वहाँ ऐसा बोला है जी, ऐसा बोला, लाइक दिस अमेजिंग। हम लोग कभी सोचते नहीं इस तरह से। उनको श्रीमद् भागवत में से खोलनी नहीं पड़ी, श्रीमद् भागवत खोल के प्रस्तुत कर दिया, अगर कहा जाए तो खोलनी नहीं पड़ी उनको। तो इस प्रकार के थे मुनिम, इस प्रकार से मुनि थे। नृप यानी कि राजा, और भागवत मतलब भगवान के भक्त परीक्षित महाराज ने अभिपेत्य, उनके पास जाकर प्रणम्य, उनको प्रणाम करते, मूर्धना सिर से प्रणाम किया, अवहित कृतांजलि बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी सावधानी से हाथों को जोड़ करके, नत्वा फिर प्रणाम किया। पहले प्रणाम किया, उनको देख करके आसन में बैठ गए तब, और उसके बाद फिर प्रश्न करने से पहले प्रणाम किया, और गिरा यानी कि वाणी, और सुनृतया अन्वपुच्छत, बहुत ही मधुर तरीके से अपनी वाणी के द्वारा उनसे पूछा। अब स्पॉटलाइट पे आए हैं परीक्षित महाराज। जब तक परीक्षित उवाच नहीं आएगा, हमारे एडिटर उसको स्पॉटलाइट पे नहीं डालने वाले हैं। प्रमाणिक होना चाहिए सब कुछ, तो जो भी है। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया छत्र बंधवः कृपयाथति रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। परीक्षित उवाच अर्थात परीक्षित गोस्वामी महाराज ने कहा, अहो अद्य, ओह आज, वयम हम, ब्राह्मण अर्थात हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, छत्र बंधवा, यद्यपि हम छत्र बंधु हैं, क्षत्रिय होने के योग्य नहीं हैं। सत्सेवया, इसका अर्थ क्या लिया गया है? भक्तों की सेवा करने योग्य हो गए हैं, भक्तों की सेवा करने योग्य हो गए हैं। अब यहाँ तो मनन करने का अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन क्या सेवा करेंगे परीक्षित महाराज? कानों को अर्पित करेंगे सुखदेव गोस्वामी की वाणी को। सेवा कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी भी कर रहे हैं और परीक्षित महाराज भी कर रहे हैं। मैं इस पर विचार कर रहा था आज कि
ये भक्त सेवा नहीं करना जानता है या सेवा नहीं करना चाहता, ये सही है, ये गलत है? ये गलत है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही सेवा का है। अब वो सोचने वाली बात है कि उसको ऐसी सेवा दी जाए कि वह सेवा में लगा रहे। यू कैन नॉट से कि वो कोई सेवा नहीं करना चाहता। हर समय हम लोग कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, तो इंद्रियों की या कृष्ण की? नहीं, यहाँ उधर हमने जा रहे, बस बात याद आ गई थी। सत सेवा मतलब हम आज भक्तों की सेवा करने के योग्य हो गए हैं। क्यों? कृपया अतिथि रूपेणा, अपनी कृपा के द्वारा और अतिथि के रूप में। मैं बुलाया नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप आएंगे। कभी आपने सुना इस तरह से शब्द? खुद भी आप बोलोगे अरे आप आ गए, हम तो सोचे भी नहीं थे कि आप आ सकते हैं। भवद भी तीर्थ का कृता, भाई इसमें क्या कृपा कर दिया? आपके आने से तो हम तीर्थ हो गए हैं। हमने व्याख्या करी थी वहाँ पे, उधर बात हुई थी कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कथा सुनाएंगे तो वो सारे ऋषि मुनि जो तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं वो सब यहाँ जमा हो गए। तो अब परीक्षित महाराज सारे तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए कि नहीं? तो अब जो व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी के प्रभाव से परीक्षित महाराज तीर्थ बन गए हैं, मतलब तो महान भक्त हैं ही, तो अब सोचिए कि सुखदेव गोस्वामी कितने पवित्र हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है? तो यहाँ कैमुत्य से बता रहे हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाधिभी। ये शाम संस्मरणात्, जिनके स्मरण के द्वारा, पुंसाम मतलब इंसान, मनुष्य, सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, उन मनुष्यों के घर भी शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शना, फिर ऐसे भक्तों का, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों का दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, पाद शौचासनादि भी, उनके चरणों को धोने से और उनको आसन प्रदान करने से, तो कहना ही क्या, मतलब सेवा करने से क्या कितना पुण्य होगा, तो क्या लाभ होगा, और मुझको ये सब करने को मिला है। एक और बात हम लोग अर्थ लिए थे कि उन भक्तों के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का स्मरण किया जाता है तो उसका घर पवित्र हो जाता है। क्या सुखदेव गोस्वामी बिना स्मरण के परीक्षित महाराज के पास आए हैं? दोनों बात हो रही कि नहीं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का केवल बोल रहे हैं कि आपका स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, ठीक है, तो सही बात है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भी सोच कर आए हैं कि नहीं कि मैं कथा बोलूंगा इनको? और आपको याद है कि बात इससे क्या हम बात बता रहे थे कि भक्त के संकल्प से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या करने से भक्त का कृपा मिलती है? कुछ करने से नहीं, हमारे कृत्य पे निर्भर नहीं करता है। प्रभुपाद जी बोले ही थे, उनके शिष्य बोले कि हमने ऐसा क्या पुण्य किया था कि हम आपको प्राप्त किए थे? कहते हैं कुछ नहीं। ये आई क्रिएटेड योर पाइटी, प्रभुपाद जी बोले आई क्रिएटेड योर पाइटी। ये बहुत लंबा विषय है, इसको हम बस यहीं छोड़ दे रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद और गुणगान कर रहे हैं, सन्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरिवसुरेतरहा। इन सभी में, इन श्लोकों में परीक्षित महाराज अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, अभी कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। सन्निध्याते, सानिध्य से आपके, महायोगिन महान भक्त, आप जैसे महान भक्त या आप महान भक्त के सानिध्य से, पातकानि महान्त्यपि, अभेद्य महान पाप भी, पातकानि मतलब पाप भी, सद्यो नश्यन्ति वै, निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। किसके? पुंसाम, इंसानों के। थोड़ा समझ नहीं आया, समझाइए। तो कहते हैं विष्णुर इव सुर इतरा, सुर इतरा देवताओं से अलग जो असुरगण हैं, जैसे वह भगवान विष्णु के सामने ठहर नहीं पाते, तुरंत भाग जाते हैं। सूर्य के सामने अंधकार नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि विष्णु, भगवान विष्णु के सामने, क्योंकि विष्णु का प्रभाव वह अमित बोलते हैं कि वह उसको पार नहीं पा सकता। भगवान विष्णु से कोई असुर जीत नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि निश्चित ही भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे सामने आए हैं। ये 2 श्लोकों में बोल रहे हैं, अपि में भगवान प्रीतः
कृष्ण पाण्डुसुत प्रियः पैतृश्वेशय प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्यात् बांधव। अब यहाँ पे निश्चितता के अर्थ में है, निश्चित ही में भगवान प्रीतम, मुझसे भगवान प्रेम कर रहे हैं। कौन से भगवान? भगवान कृष्ण। तो कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं भाई आपसे प्रेम? तो कह रहे हैं पांडु सुत प्रिय, जो पांडवों, पांडु सुत यानी पांडवों के प्रिय हैं, और पांडव जिनको प्रिय थे, कह लीजिए पैतृश्व से, पिता की बहन के संबंध के कारण, यानी कि कुंती के संबंध के द्वारा उन पांडु पुत्रों की प्रीति के अर्थ के लिए, प्रीति के लिए कह लीजिए, तद गोत्रास्य आत, उनके पूरे गोत्र को, यानी कि पांडवों के पूरे गोत्र को भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे मत देखिए कि आप लोग सुने हैं ही नहीं कभी, सब सुने हैं, इज इट नॉट? ये तो सब टिप्स पे है। हाँ टिप्स ठीक है। तो उनसे बंधुता स्वीकार कर ली, तो मुझको भी अपना बंधु मान लिए हैं भगवान कृष्ण। क्यों? अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम, अन्यथा ते अव्यक्तगतेर दर्शनम नह कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसा। अन्यथा नहीं तो भाई बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन कोई संभावना नहीं है। कृष्ण ही मुझसे प्रिय, कृष्ण मुझसे संतुष्ट हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अरे भाई ऐसा क्यों? तो कह रहे ते, आप अव्यक्त गतेर, आपकी गति, आपका स्थान, आपकी गतिविधियां ये अव्यक्त हैं, लोगों को पता नहीं है। दर्शनम नह कथम नृणाम, यह तो इंसानों के लिए उनका दर्शन होना ही सब, हम जैसे इंसानों के लिए तो दर्शन ऐसा हो ही नहीं सकता आपका। नितराम म्रियमाणा नाम, और जो मरने वाले हैं उनके लिए आपका दर्शन होना ये तो बहुत मुश्किल है। तो क्यों ऐसा? समसिद्ध से, आप परम पूर्ण है, आप किसी की जरूरत ही नहीं है। और अव्यक्त गते, भाई मान लो व्यक्ति अव्यक्त है, पानी मांगने के लिए तो बाहर आएगा, कुछ तो मांगने बाहर आए, तो कहते कुछ भी मांगने नहीं आते, अपने को प्रकाशित ही नहीं कर रहा है। और वनीयसः, वनीयसः का अर्थ क्या है? वन में विचरण करने वाला। एक और क्या अर्थ था? वन के लोगों के लिए भी जो दिखता ना हो। और एक और जो सबसे सुंदर अर्थ था कि वनयिता, जो ये इच्छा लेकर के आया है कि उससे याचना की जाए कि कथा बोलें, और वह इतने दयालु हैं कि कथा बोलते जाएंगे। तो इसलिए निश्चित भगवान हम पर कृपालु हैं। एक आपकी अव्यक्त गति है, दूसरा आप परम पूर्ण हैं, तो इसलिए आप सामने आते नहीं, और अब आए भी हैं तो किस मूड में आए हैं? कथा बोलने के मूड में, मेरा उद्धार करने के ही भाव में आए हैं। उदार है, समसिद्ध भी हो तो भी अगर वो कुछ बोले नहीं, कुछ दे नहीं, तो फायदा क्या है? तो इसलिए यहाँ पे वो आए हैं, इसलिए अपना भाग्य मान रहे हैं। अतः इसलिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी भागवत इन दो प्रश्नों पे आधारित है। मेरा परम भाग्य है और पता नहीं ये भाग्य कब तक रहे, इसलिए अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किस लिए पूछ रहे हैं? समसिद्धिं, सम्यक सिद्धि के बारे में पूछ रहा हूँ कि सम्यक सिद्धि है क्या, और सम्यक सिद्धि के साधन के बारे में पूछ रहे हैं। किस से पूछ रहे हैं? योगिनाम परमम गुरुम, आप भक्तों के परम गुरु हैं, आपसे परे कोई गुरु है नहीं। आपका निर्णय, हाँ फाइनल को क्या बोलेंगे? अंतिम निर्णय होगा, आपका उत्तर अंतिम होगा। क्या पूछ रहे हो भाई? पुरुषस्य, किसी भी पुरुष का या किसी भी मनुष्य का, इह मतलब इस मर्त्य लोक में जहाँ सब मर रहे हैं, यत कार्यम, कार्यम मतलब संस्कृत बोलिए, कर्तुम योग्यम, कार्यम मतलब कर्तुम योग्यम, जो करने योग्य है, और म्रियमाणस्य सर्वथा, सभी के लिए जो करने योग्य है, और जो विशेष रूप से मरने वाला है अब उसके लिए क्या करने योग्य है। तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, मैं सुबह क्लियर किया था, कुछ वक्त सुबह नहीं आए होंगे, फिर से बता दे रहा हूँ। करने योग्य मतलब सामान्यतः अगर आप अर्थ लें, वैसे तो भक्ति है अर्थ उत्तर आएगा, लेकिन सामान्यतः अर्थ है कि भाई वो करे या ना करे, लेकिन अगर
वो करेगा तो उसको बहुत लाभ प्राप्त होगा, नहीं भी करेगा चले, लेकिन करने योग्य मतलब कि है पोटेंशियल, अगर कर देगा तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो करने योग्य कार्य क्या है? और दूसरी चीज को और क्या कह रहे हैं? यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम। यत् श्रोतव्यम, जो सुनने योग्य है, आवश्यक के अर्थ में। यहाँ कर्तव्य का मतलब ये नहीं करेगा तो चलेगा नहीं, सांस नहीं लेंगे तो अब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, आवश्यक है ये। यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, अथ जप्यम, बारंबार क्या बोलना चाहिए, यत् कर्तव्यम अर्थात कर्मेंद्रियों से, हाथ पांव से भी क्या कार्य करना चाहिए, निर्भी प्रभु, निर्भी मतलब मनुष्यों के द्वारा, और प्रभु अर्थात सुखदेव गोस्वामी। सर्व समर्थ, आप ऐसा निर्णय करने में समर्थ हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। स्मर्तव्यम, क्या स्मरण करना चाहिए, भजनीयम वा, और किसका भजन करना चाहिए। दुनिया में बहुत हल्ला होता है, किसी का भी भजन कर लो, लेकिन यह प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं किसका भजन करना चाहिए, कौन सर्वश्रेष्ठ भजन के योग्य है, भजन करने के योग्य है, मतलब किसका भजन, किसकी पूजा करनी चाहिए, ब्रूहि, उसको बोलिए। यद्वा विपर्ययम, या क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या बार बार जपना नहीं चाहिए। आज मैं यही कर रहा था, जो जपना नहीं चाहिए वो बोल रहा था, हमको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि हम अधर्म का कीर्तन उन लोगों से कर रहे हैं जो लोग अथॉरिटी भी नहीं है, हम अपनी गलती को बोल रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा था, अब और गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों कर रहा था। 4-5 लोगों के कान में कूड़ा डाल दिया मैंने, बहुत बड़ा अपराध हुआ। जो हुआ सो हुआ, तो हमको जो भी है इट्स वेरी बैड, क्या करें, हम लोग बुद्धू हैं, क्या कर सकते हैं। क्या जपना नहीं चाहिए, और हम सोचते हैं दूसरों को बोल रहे तो हमें कुछ नहीं होगा, तो दूसरों बोलने के अपने कान बंद करके बोल रहे हैं, अपने कान में भी तो जा रहा है वो कचरा। एनीवेज, क्या सुनना नहीं चाहिए, और सारा काम सुनने से शुरू हुआ। एनीवेज, क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, और किनका भजन नहीं करना चाहिए। ये देवी, वो बाबा, इधर इधर धागा बांध दिया, उधर कर दिया, ये बहुत चल रहा है भारत में, है कि नहीं, ये सब बता दीजिए। तो इन्हीं 2 प्रश्नों पे श्रीमद् भागवतम आधारित है। तो कहें इतना क्या एक प्रश्न करते, इतने सारे प्रश्न धड़ 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 कर दिए आपने, कहें पता नहीं आप बहुत देर रुके या ना रुके। तो कह रहे हैं नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते हि वस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। नूनम भगवतो ब्रह्म, नूनम मतलब निश्चितता, निश्चित ही भगवतः, हे भगवान के अवतार, या भगवान के अवतार नहीं कहना, भगवान के भक्त, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, गृहेषु गृह मेधिनाम, आप घर गृहस्थी में फंसे हुए लोगों के घर में न लक्ष्यते ही अवस्थानम अपि, बहुत देर तक नहीं रहते हैं, दिखते ही नहीं, पहली बात तो न लक्ष्यते, और बहुत अगर दिखते भी हैं, कुछ दिख जाए तो अपि गोदोहनम, जब तक गाय दोही जा रही है 5 मिनट के लिए दिखते हैं, तो 5 ही मिनट में उत्तर दीजिए। हम लोग अभ्यास करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जो उत्तर दिए क्या वो वाकई 5 मिनट में पूरा हो गया, तो हाँ 5 मिनट में उत्तर पूरा कर देंगे। कल आप हम परसों से पारायण करेंगे तो उससे कम में ही उत्तर हो जाएगा। 2 पॉइंट पारायण के हिसाब से। तो क्या सुखदेव गोस्वामी टीका कर रहे हैं 5 मिनट में? तो सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा वहां पे कुछ टीका करनी पड़ रही है, वो तो बोलते जा रहे, समझ जाएंगे। तस्मात् भारत सर्वात्मा इत्यादि इत्यादि श्लोक बोलते चले जाएंगे। कल हम लोग परसों काउंटर रखेंगे कि 5 मिनट में बोले कि नहीं, गाय दोहने से पहले ही बोल दिए। ठीक है, ठीक है, ये होगा, ये एक्सरसाइज रखेंगे। सूता उवाचा, एक बात भूल गए, क्या सुनना चाहिए मतलब सुनाइए भी, ऐसा नहीं कि भागवत सुननी चाहिए किसी और सुन लेना मैं चलता हूँ, नहीं वो भी सुनाइए आप। ठीक है, जैसे कहे कि भाई दाल चावल बड़ा अच्छा लगता है तो आप बना के खिलाइए, था ना, है कि अब बता दिया उसके बाद नाम दे दिया और फिर कोई और बनाएगा, नहीं आप ही बना के खिलाइए, आप ही बताइए, ये भी अर्थ लिया गया था। सूता उवाचा एवं आभाषितः पृष्ठः सराज्ञश लक्ष्मणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। एक अर्थ अभी आपको बताऊंगा, वो छूट गया था।
सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं आभाषितः, इस प्रकार से बोले जाने पे, इस बाहर के मतलब मधुर वाणी से बोलने जाते थे। परीक्षित महाराज ने मधुरता से बोला, पृष्ठ और पूछे जाने पे, बोले जाने का अर्थ जब वो गुणगान कर रहे थे हमारे कितना बड़ा भाग्य है, और पृष्ठ मतलब पूछे दो प्रश्न, ये नहीं कि बैठते प्रश्न करना शुरू कर दिया। स राज्ञ स मतलब स ना सुखदेव गोस्वामी, स सुखदेव गोस्वामी, राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा, राजा के द्वारा श्लक्ष्णया बहुत सुंदर मधुर मीठे वाणी के द्वारा, प्रत्यभाषता उनको बोले, धर्मज्ञ धर्म के तत्व को जानते हैं, भगवान बादरायणी। अब इसकी एक टीका रह गई थी, उधर सुनिए, बादरायणी शब्द क्यों आया। अरे भाई बहुत सुंदर है, ये आखिरी बात सुनकर के आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अरे बादरायणी का अर्थ बताइए आप, व्यास देव के पुत्र। नाउ हियर दिस इज माइंड ब्लोइंग, चीज फ्रॉम बाल प्रोदनी। हमारी बड़ी गलती कि हम उसको अनुवाद नहीं किए, उसको हम नोट्स पे डाल देंगे, भी बता दे रहे हैं। बादरायणी कहने का आशय है कि व्यास के पुत्र हैं तो भागवत ही बोलेंगे, और कुछ बोलना संगत ही नहीं है। ये शब्द है, मेक सेंस टू यू? अमेजिंग अर्थ है। बादरायणी कहने का अर्थ है बोलने लगे, प्रत्यभाषता, धर्म के सारे धर्म को सार को जानते हैं। यह स्वानुभावम अखिला श्रुति सारम एकम, सारी श्रुति के सार जानते हैं भागवत, और भागवत के अलावा और कुछ पढ़े नहीं है। तो बादरायणी कहने का आशय यह है कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं तो इनके लिए युक्त समझते हैं। युक्त सही तो यही है कि वे भागवत ही बोलेंगे। अमेजिंग ना? इसका हम अनुवाद करके रख देंगे। ये बाद में मेरे को लगा था, अरे मैं भूल ही गया कि उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया उस टीका की तरफ। भगवान तो आप समझते, भगवान का अर्थ है कि सर्वसमर्थ है बोलने में। सो इस प्रकार से हमारा एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। प्रभुपाद इज हैप्पी विद अस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब आए और श्रीमद् भागवतम को सुना। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि कल हम लोग देखते हैं, अगर हमारे नोट्स रेडी हो गए तो पूरे प्रथम स्कंद को चिड़िया की नज़र से, बर्ड्स आई व्यू, बाज गिले, सॉरी या जो चिड़िया पसंद हो आप देख लीजिए कितना ऊंचे से जाते हैं। वह उन लोगों को समझने में कठिन होगा जो पूरा प्रथम स्कंद हमारे संग नहीं समझे हैं, और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाहते हो तो हम कर दें या छोड़ दें, या क्या करना कर दें? ठीक है, तो सभी चिड़ियाओं को आमंत्रित किया जा रहा है कि कल हम लोग ऊपर से देखेंगे कि भागवत में क्या क्या है, उसका फ्लो देखेंगे। भगवान ने चाहा तो, ये हमने कभी किया नहीं है, न्यू थिंग फॉर मी, सो आई नीड द ब्लेसिंग ऑफ वैष्णवस। और परसों से हम लोग दूसरा स्कंद शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे।